आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे फिर से, ये हमारा सेकेंड है, ठीक है, जनरल साइंस का सेट नंबर, ठीक है। और ये शायद मुझे लगता है कल हुआ है पेपर ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। चलिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? ठीक है, अवतल या उत्तल? ओके, कॉनकेव का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है, जो दोष है ना, यही वाला यानी कि अच्छाई है, जो अच्छाई है वही दोष है। यानी कि नजदीक का स्पष्ट दिखाई पड़ता है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो नजदीक की जो यानी कि जो पॉइंट होता है, नजदीक की जो बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फार है अनंत। ठीक है, यानी जैसे हम यहाँ से आसमान देख लेते हैं, ठीक है, तो यानी इतनी दूरी जो है वो जब दिखाई पड़ जाए, ठीक है, तो आसानी से देख पाता है। और जो है ना, यानी कि लेकिन जब दूर कोई वस्तु रखी रहती है तो क्या होता है, वो सही से नहीं देख पाता है। ठीक है, कारण ये है कि जब नजदीक लेकर के आया जाता है, ये आंख है, ठीक है, और इसमें जो है ना, यहाँ से ये यानी कि रेटिना है, यहाँ से पहले ही क्या बन जाता है, ये चित्र यानी कि बन जाता है। ठीक है, पहले चित्र बन जाता है दूर से आने वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब अवतल जो है ना लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का मतलब होता है, ठीक है, आप यानी कि ये अभिसार करता है, यानी कि बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर लगाया जाता है, तो इसे क्या कर देता है, ये यहाँ पर फोकस कर देता है, फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो और दूर दृष्टि का मतलब होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन 25 सेंटीमीटर या उसके नजदीक की वस्तुएं क्या होती हैं, अच्छी तरीके से नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज होता है। ठीक है, और एक आता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष का मतलब है, जरा का मतलब है, जरा का मतलब नहीं नहीं जरा, अच्छा वो जरा वो उर्दू वाला आपने बता दी। जरा का मतलब क्या चीज हो गया, अजर और अमर। तो अजर का मतलब क्या हुआ, बुढ़ापा। ठीक है, तो जरा का मतलब बुढ़ापा, यानी कि बुढ़ापा 40 वर्ष के बाद। ठीक है, लोगों की जो है ना, जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण जो ये होता है ना लेंस, ठीक है, तो लेंस में जो प्रकाश का यानी आना जाना होता है, ठीक है, उसकी समंजन क्षमता, इसे हम समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो है ना वो नहीं रोग होता है। तो उसमें ना दोनों चीजें, नजदीक की भी और दूर की भी, ठीक है, ना तो नजदीक की सही दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि अवतल और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत ही रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है जिसमें कि जो है ना जरा दृष्टि दोष ना हो। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष 40 साल के बाद होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ठीक है, दोनों अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, ज्यादातर आप लोग किसी को देखिए कि उसमें जैसे मेरा वाला ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज है, ये आपको लगता है यहाँ नीचे भी एक है और एक क्या है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नीचे वाला ही सिर्फ है, ऊपर से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्या चीज है, इसी तरह से होता है। ऊपर से क्या करते हैं, दूर का देखते हैं, और यहाँ से क्या देखते हैं, नजदीक का देखते हैं। ठीक है, तो दोनों की होती है, तो जरा दृष्टि दोष होता है वो। ठीक है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है कितना होता है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 90 डिग्री सेंटीग्रेड? फ़ारेनहाइट। इतने में तो उबल जाएगा इंसान। 98 100 डिग्री है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इतने में तो क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना यानी इतना है। और सेंटीग्रेड में है 37 सेंटीग्रेड जनरली। ठीक है, 37। इसी को फ़ारेनहाइट जो है ना, इसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। इसलिए जो है ना फ़ारेनहाइट जो हमारा वो होता है, ठीक है, मेजरमेंट वाला थर्मामीटर, उसे बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में नापता है। ओके, चलिए, इसके बाद है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठीक है, तो यानी कि साउंड वेव्स किस में नहीं चल सकती, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसियस मीडियम में या वैक्यूम में? तो किस में नहीं चल सकती, निर्वात में। यानी कि हमें क्या चाहिए, जो यानी कि ध्वनि तरंगे हैं, इनके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब खुद अपने आप बोल रहा है कि माध्यम नहीं चल सकती, तो निर्वात तो कोई माध्यम होता ही नहीं। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक कहां पर होता है, ठोस माध्यम में।
सबसे ज्यादा कार किस में चलती है, ठोस माध्यम में चलती हैं, ठीक है, और सबसे कम किस में चलती हैं, जो है ना गैसियस, और बिल्कुल किस में नहीं चलती हैं, ठीक है, निर्वात में। यानी कि जो है वहां पर चंद्रमा में यदि आपके बगल में बम विस्फोट हो जाए तो आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। कारण क्या चाहिए, वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, और माध्यम का मतलब वायु, ठीक है, वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए इसके बाद हमारा है इसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या दिया था, जीरो का, ठीक है। कापरनिकस ने क्या दिया था, ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया था, ठीक है। और केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी, और कापरनिकस ने क्या दिया था, सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी नहीं बल्कि क्या होता है, सॉरी सूर्य नहीं, पहले ये होता था कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। हालांकि ये चीज पहले वो चीज हो गया था, ठीक है, पहले ये बताया जा चुका था, ठीक है। केपलर ने कितने नियम दिए हैं, ठीक है, 2 नियम दिए हैं, 3 नियम, ठीक है, 3 नियम दिए हैं, ठीक है, ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं उन्होंने, केपलर ने। इसके बाद यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या, ध्यान रखिएगा व्यापारिक नाम है, घर वाला नाम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो व्यापारिक नाम क्या है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा या सिंदूर, ठीक है। तो कौन सा है ये, धामन सोडा इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यही मैटर है, ठीक है। तो क्या चीज है, व्यापारिक नाम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कास्टिक, और घरेलू नाम क्या है, धामन सोडा, ठीक है। तो क्या चीज है, यानी कि धामन सोडा ये हो जाएगा। इसके बाद दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो कौन सी चेंज है, ठीक है। तो कौन सा चेंज है, भौतिक, रासायनिक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भौतिक चेंज यानी कि जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। फिर से आप कागज को लीजिए, तोड़ मरोड़ दीजिए, फिर से क्या करिए, ठीक है, साफ कर लीजिए, वो फिर से क्या हो जाएगा, उसी में बन जाएगा, ठीक है। पानी को फ्रिज में रख दीजिए, जम जाएगा, और फिर बाहर रख दीजिए, गर्म कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, पानी में जाएगा, वो भौतिक होता है, ठीक है। रासायनिक होता है, एक बार परिवर्तन हो गया दोबारा फिर से क्या होता है, नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है वो, ठीक है। तो यानी कि पुनः उसमें से क्या नहीं होता है, ठीक है, रिवर्स नहीं होता, फिर उसी में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो क्या दही का दूध बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मोमबत्ती है, मोम का जलना, ठीक है, वो दोनों है, रासायनिक भी परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन दोनों है, ठीक है। तो जो है ना ये क्या हो जाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन है, समझ में आ गया ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होना चाहिए वैसे, ठीक है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन जो है ना, यानी कि जो क्या हो सके, अस्थायी होता है, फिर से दोबारा वैसा बन सकता है, ठीक है। और जो है ना रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो दोबारा फिर से वैसा ही ना बन पाए, ठीक है। हम पानी को उबालते हैं, वाष्प बन जाता है, ठंडी कर लेते हैं, फिर पानी बन जाता है, ठीक है, वो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। कागज है, मैंने बताया, तोड़ मरोड़ दीजिए, फिर उसे जो है ना यानी प्रेस कर लीजिए, वो सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप कागज को जला दीजिए तो फिर क्या कागज उसे बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्लियर हो गए उदाहरणों से। इसके बाद शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। तो कैथोड कौन यानी कि प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में, ड्राई सेल में, ठीक है, कौन सा, ग्रेफाइट की छड़ प्रयोग की जाती है इसमें, ठीक है। इसमें रहा है कि फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ बीसीजी, ठीक है, वैक्सीन गिवन, ठीक है। तो किस रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो किसके लिए लगाया जाता है, हाँ, टीबी के लिए, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, लगाया जाता है बीसीजी का टीका। इसके बाद हमारा आता है स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, तीखी का मतलब है, ठीक है, यानी कि वो पतली होती है, यहां पर ये होना चाहिए था, ठीक है। इसका कारण क्या है, उच्च आयाम, उच्च आवृत्ति, कमजोर तंतु और निम्न आवृत्ति, ठीक है। तो क्या चीज है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और जो आदमी होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, निम्न आवृत्ति होती है। जो ढोलक होता है उसकी निम्न आवृत्ति होती है, जिसके कारण वो ठम ठम बजता है, ठीक है। हारमोनियम है, और जो यानी कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, जो वायु वाद्य यंत्र, ठीक है, जैसे शिशिर है या और भी चीजें बीन वगैरह है, वो सब क्या होते हैं, ठीक है, उच्च आवृत्ति वाले होते हैं। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, किससे व्यक्त की जाती है, वाट, जूल, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो वाट तो कोई चीज है ही नहीं है, ठीक है। जूल आप जानते हैं, तो जूल क्या चीज होता है,
ठीक है, जूल जो है ना, जूल से क्या चीज यानी किया जाता है, ठीक है। अब ये बताइए, ऊर्जा या ऊष्मा या कार्य, हाँ वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये क्या चीज है, यही सेम तो है, ठीक है। तो इसका क्या है, डायोप्टर है, ठीक है, डायोप्टर है, इसे कैपिटल डी से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है, यानी कि इसका लेंस का जो पावर होता है, पावर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। और व्हेन फोकल लेंथ मेजर इन मीटर, यानी कि जब क्या होगा, फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो, ठीक है, तभी डायोप्टर होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या चीज हो, यानी एफ किस में हो, मीटर में हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रा क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि कई लेंस एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो हो जाती है P इक्वल टू P1 प्लस P2 और प्लस P3, ठीक है। इस तरह आगे हो जाती है, उनकी सबकी पावर क्या हो जाती है, साइन सही जोड़ी जाती है, ठीक है। साइन प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ठीक है। तो साइन से क्या कर देते हैं, इनको सबको जोड़ देते हैं। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, ऊपर दोनों का बना हुआ, इनमें से कोई नहीं, किससे बना होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, वो ग्लास से बना होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ठीक है, ये है। और इसमें जो इसके अंदर वाली जो लेयर होती है, यहाँ पर क्या किया जाता है, कांच की लेप लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जिस एंगल से कोई भी क्या होती है, ठीक है, इंसिडेंट करती है, ये इसी एंगल से क्या होती है, सीधी टकराती हुई और आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डाली जाती है, जो है प्रकाश की जो है ना गति से कोई भी किरण डाली जाती है, प्रकाश की किरण। ऑप्टिकल फाइबर इसे लिखा था, ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश, तो प्रकाश तंतु इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश तंतु बोला जाता है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, चलिए पहले इसे देख लेते हैं, प्रकाश तंतु, ठीक है। प्रकाश तंतु का मतलब है, यानी कि जिसमें कि क्या होता है, प्रकाश के जो है किरणों के रूप में आगे गति बढ़ती है, और प्रकाश तो जानते हैं आप लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें से जब यानी इसकी खासियत ये होती है कि कोई किसी तरह की एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक है, बहुत तीव्र गति से जो है ना यानी पहुंचती है। आप लोग जो है ना रोड के किनारे किनारे देखते होंगे, वो गोला में लिपटी हुई जो है ना वो पाइप बिछाते रहते हैं, वो यही वाला होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही जो है ना आप आज जो है ना ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं, तुरंत जो है, यानी कि जितने बैंक में कहीं पर भी जाइए, अपना पैसा जो है ना विड्रॉल कीजिए, किसी भी शाखा में जाइए, अपना पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कनेक्टिविटी क्या होगी, बहुत तेजी के साथ होगी, वो तुरंत आपके अकाउंट से जोड़ देता है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, कांच का बना होता है, ठीक है। इसकी जो है ना परावर्तन क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत तीव्र होती है, ठीक है, जिसके कारण इसमें गति में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसके इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, उसी तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है, ओके। क्लियर हो गया, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बेशक पूछ लीजिएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस जो है ना प्रयोग की जाती है, वह गैस जो सबसे हल्की होती है, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी हो, वो ज्वलनशील ना हो, ठीक है। नहीं, सबसे अच्छी गैस, हल्की गैस तो हाइड्रोजन, लेकिन ये ज्वलनशील है, ये बहुत तेजी के साथ चलती है, ठीक है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ऊपर जैसे उड़ने लगेगी ना तो ऊपर उस तुरंत आग पकड़ लेगी, ठीक है, हवा के रगड़ से, ठीक है। लेकिन जब क्या हो जाएगी, इसमें हीलियम भरी जाएगी, तो हीलियम क्या हो जाएगी, हल्की भी होती है और वायु से हल्की होती है, तो जब वायु से हल्की होती है तो वायु में लगातार ऊपर उठती चली जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, कारण क्या चीज है, क्योंकि वायु से हल्की होती है, इसलिए लगातार ऊपर की तरफ ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ठीक है, तो क्या चीज करना, अच्छा वो दिया हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, रक्ताल्पता का निर्धारण नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। इसका हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके और ऑक्सीजन का क्या करना, ठीक है, वो करना। और जो है ना, अब यही कारण होता है, ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, ठीक है, तो पिछले वाले मैंने सोल्यूशन बताया था ना, ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग क्षमता है इससे, ठीक है, 400 गुना इसकी क्या होती है, बॉन्डिंग क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। जितने में क्या होगा, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा उतने में 400 कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये तो छूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, लेकिन ये नहीं छूटता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, यानी मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन,
ठीक है, वो हीमोग्लोबिन जो फ्री है ऑक्सीजन ले जाने वाले वो कम हो जाते हैं, और इंसान क्या हो जाता है, सो रहा होता है तो सोता रह जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रक्त अल्पता का निर्धारण क्या चीज होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कार्य क्या है, ठीक है, वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, ना कि जो है ना, यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति या अनुपस्थिति किस चीज को दर्शाती है, यदि किस चीज को दर्शाती है तो रक्त अल्पता को दर्शाती है, वो चीज हो जाएगा, लेकिन कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। चंद्रमा से, ठीक है, पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, ठीक है, कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड। ठीक है, लगभग 1.3 सेकंड के करीब क्या होता है, ठीक है, वहां से यहां तक प्रकाश आने में लगता है, तो 1 सेकंड हो गया। ठीक है, वो 8 मिनट वहां का है, ठीक है, सूर्य का। ओके, चलिए, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पनडुब्बी में पेट्रोल एवं ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी और भाप। ठीक है, तो किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, स्टीम का, ठीक है, पेट्रोल का, ऑक्सीजन का, डीजल का, बैटरी का या स्टीम का। ठीक है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है स्टीम का। ठीक है, स्टीम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जैसे पहले जो है ना स्टीम इंजन चलता था ना, उसी तरह से स्टीम का जो है ना यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर पेट्रोल और ऑक्सीजन वगैरह यदि जलेंगी तो इनकी एयर बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, जब एयर बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, बुलबुले उठेंगे, तो यहाँ पर पनडुब्बी है। ठीक है, लेकिन जब स्टीम अंदर ही स्टीम क्या हो रही, बन रही है, उसे पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, इसी के लिए अब ज्यादातर क्या होने लगा, जो पनडुब्बियां बनाई जाती है, भारत वैसे यूज करता है परमाणु पनडुब्बी। ठीक है, परमाणु ईंधन संबंधी पनडुब्बी, यानी ऐसी पनडुब्बी जो परमाणु ईंधन का प्रयोग करती है, मतलब परमाणु ईंधन प्रयोग करेगी और उसे पानी को गर्म करेगी और पानी का जो भाप होगा, ठीक है, उससे चलेगी। और परमाणु पनडुब्बी का मतलब होता है परमाणु वाहन पनडुब्बी। ठीक है, अर्थात परमाणु अस्त्र ले जा करके और परमाणु शस्त्र से मार करने संबंधी जो है ना, यानी पनडुब्बी। ठीक है, ये कौन सी सीरीज की है, ये के सीरीज की, कलाम सीरीज की। ठीक है, जो पनडुब्बी है वो क्या है, उनमें जो है ना, यानी कि परमाणु को ले जाने की क्षमता है। ठीक है, तो ज्यादातर अमेरिका वगैरह, अमेरिका है, रशिया वगैरह है, ये सब किसका यूज करने लगे, परमाणु पनडुब्बी का यूज करने लगे। परमाणु पनडुब्बी का मतलब है कि जो है ईंधन के रूप में परमाणु का प्रयोग करना। ठीक है, यानी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना, एटॉमिक एनर्जी को यूज करना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब क्या हो गया, ठीक है, परमाणु अस्त्र से जो है ना सुसज्जित, तो वहां पर इसका मतलब है वो चाहे जो भी हो, यानी कि भाप के द्वारा चलने वाली, लेकिन वो परमाणु अस्त्र छोड़ने में, ठीक है, वो सक्षम है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा एक सागरिका। ठीक है, सागरिका के सीरीज की क्या है, K4 सीरीज है। ठीक है, K4, और इसे बोला जाता है सागरिका। ठीक है, ये है, ये भारत की क्या है, स्वदेशी निर्मित पहली पनडुब्बी है जो क्या करती है, क्या लेके जाने में सक्षम है, परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है हमारा फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ओके, ठीक है, मुख्य रंग कौन से होते हैं, लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला और हरा। ठीक है, इसमें होता है लाल और नीला और हरा। ठीक है, ये प्रमुख रंग होते हैं। ठीक है, मादा ने फ्रिज मच्छर काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है, एड्स, कैंसर, मलेरिया या डेंगू। ठीक है, तो क्या होता है, मलेरिया। डेंगू को बताइए, डेंगू किसके कारण होता है, इजिप्टी। अच्छा, ठीक है, ओके, कैंसर है जब क्या होता है शरीर में, जो WBC है, ठीक है, उनकी बहुत अधिक मात्रा बनने लगती है, यानी सेल डिवीजन बहुत तीव्रता के साथ होता है, तो उसे बोलते हैं कैंसर। ठीक है, ये वायरस से होने वाला रोग है। और ये होता है, इन्होंने जो बताया तो सामने लिख करके आ जाएगा, एडिस इजिप्टी। ठीक है, ये होता है, इससे दोनों होते हैं, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। ठीक है, एडिस इजिप्टी से, और ये दोनों मादा ही होते हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, 72 बार, और यही क्या होती है, उसकी पल्स रेट होती है। लेकिन मालूम है ये 150 साल पहले नापा गया था, ये 150 साल पहले नापा गया था, आज इसी को ही क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। इसलिए कभी भी
डॉक्टर के पास जाइए, वो देखता है सिर्फ जो है ना, यानी कि 2 सेकंड देखेगा, वो सोचेगा कि बस यानी कि ठीक है, 72 बार नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि खान पान और सभी चीजें, क्रियाकलाप, उनमें सब में परिवर्तन आ गया, ये सभी चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए गया, अच्छा ये जो है ना 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट का क्या होता है समय यहाँ पर लगता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, ठीक है, क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ओके, तो दोनों युग्मक होते हैं, दोनों सेल होते हैं, दोनों सेल मिलकर क्या हो जाते हैं, एक सेल बन जाते हैं, और उसे बोला जाता है निषेचन, ठीक है। तो जो है पेनिकी, और निषेचन के बाद ही क्या बनता है, ठीक है, यानी कि शुरुआत होता है, अब यहाँ पर परागकण दे रहा है, मुकुलन दे रहा है, बीजाणु दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यानी कि जैसे ही निषेचन हो जाता है वैसे जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट का ही सेल डिवीजन शुरुआत होता है, और फिर उसमें से क्या हो जाता है, यानी कि नया जो है वो ऑफस्प्रिंग बन जाता है। चलिए, हरी मेहंदी में निम्नलिखित कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, ओके, लासोन, पोटेशियम, आयरन, कार्बन, अच्छा ये सभी चीजें पाई नहीं जाएंगी, ठीक है। अब एक बचे बचा हो, बस लासोन रह गया, हो गया, ठीक है, ये तो सभी जगह पाए जाते हैं, तो सभी चीजें लाल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या पाया जाता है, लासोन पाया जाता है, ठीक है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, चूने में पानी या पानी में चूना मिला दीजिए, ठीक है, तो क्या निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पहचान बताइए, ठीक है, पहचान क्या है इसकी, जलती हुई तीली को बुझा देती है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी क्या चीज है, ये यानी कि जो वो है चूने का पानी है उसे दूधिया कर देती है, चूने का पानी को दूधिया कर देती है। मानव शरीर अधिक मात्रा में क्या करने पर, क्योंकि चूने में जब बुझाया जाएगा ना तो गैस निकल जाएगी ना, ठीक है, तो चूने का पानी रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब उसमें जब क्या किया जाता है, इसे फिर से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो उसे दूधिया करती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांग की हड्डी, घुटने की, ठीक है, अच्छा थाई बोन, यहाँ तो सीधा सीधा फीमर होना चाहिए, ठीक है, तो कौन सी होती है, फीमर होती है, जांग में पाई जाती है, और वो होती है फीमर। ओके, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था, वाटरमैन कहीं है, हाँ है तो वाटरमैन, ठीक है, खोज लीजिए। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम, तो किसकी कमी से होता है, एनीमिया, ठीक है, आयरन की कमी से होता है, ठीक है। और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हम आयरन नहीं लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं, ठीक है, किसमें होता है, B12 में, विटामिन B12 जो है, B12 की यदि कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, विटामिन B12 वाला टेबलेट लेते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। चलिए, आयोडीन किस लिए जरूरी होता है, आयोडीन किस लिए जरूरी होता है, ठीक है, हाँ घेगा रोग के लिए, और उसके बाद क्या, थायराइड जो, थायराइड जो होती है, जो है ना थायराइड, थायराइड जो हमारा वो निकलता है हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसके सिक्रेशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। कैल्शियम किस लिए आवश्यक होता है, हड्डियों के लिए, ठीक है, और पोटेशियम भी बहुत ही अल्प मात्रा में, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, अस्थियों के लिए जरूरी होता है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन और जल गैस, ठीक है, वाटर गैस, तो क्या चीज है, नाइट्रोजन, क्योंकि ईंधन है ही नहीं है ये, जीवाश्म की तो बात छोड़ दीजिए, जीवाश्म का मतलब है जो क्या होता है, फासिल से मिलता हो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म जो है ना, से कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और जल गैस भी, ठीक है, तो यानी कि जीवाश्म से ही जल गैस मिलती है, यानी वाटर गैस जो है ना इसी से प्रोड्यूस की जाती है, कोयले से, ठीक है, और भी कई चीजें क्या होती है इनमें से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, 2 तरह के होते हैं ना, हाँ, यहाँ पर है एनालॉगस, होमोलॉगस, न्यूट्रियस और होमोप्लास्टिक, आयुक्ति संगत, पोषक, समृद्ध और समजात, ठीक है, तो क्या होते हैं, समजात होते हैं, समृद्ध होते हैं। समजात का मतलब क्या होता है, समजात का मतलब क्या होता है,
यहाँ पर जो है ना इंग्लिश में और हिंदी में क्या कर दिया है इन्होंने, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, एनालॉगस समजात होते हैं, ठीक है, और होमोलॉगस क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। ठीक है, तो जो इन्हीं कीटों और इसके जो पंख होते हैं, ठीक है, वो समृद्ध होते हैं। समृद्ध का मतलब होता, वृत्त का मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है, एक जैसे कार्य करने के लिए बने होते हैं, यानी उनके क्या होते हैं, कार्य एक जैसे होते हैं लेकिन निर्माण अलग अलग होता है। ठीक है, निर्माण एक जैसा होता है लेकिन वो कार्य भी क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, सॉरी, उन्हें कार्य अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं समजात। ठीक है, उनको बोल देते हैं समजात, यानी कि जो है उसमें आएगा एनालॉगस, और ये होते हैं होमोलॉगस। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कौन सा दिखाई देता है, कोरोना, किरीट। ठीक है, और इसी नाम पर क्या किया गया है, इसको रखा गया है। मालूम है क्या होता है, जब यानी कि सूर्य ग्रहण होता है इस तरह से, तो यहां पर ये दिखाई पड़ता है, इस तरह से इसकी चमक दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो है ना पूर्ण सूर्य ग्रहण में इतना तो क्या होता है, ये पृथ्वी से ढक जाता है, लेकिन जो यानी कि प्रकाश तो आ नहीं पा रहा है, लेकिन ये वाला जो प्रकाश क्या होता है, ये यानी छिटकता हुआ दिखाई पड़ता है हमको। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रीड बोलते हैं, यानी कोरोना बोलते हैं। और जो है ना कोरोना जो था ना वो भी तो इसी तरह से कुछ था, इसमें यहाँ पर क्या होते थे, ठीक है, ये निकले हुए होते थे, इसलिए इसका नाम क्या किया गया, कोरोना रख दिया गया था। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ठीक है, व्हाट डज, ठीक है, ऑन व्हाट डज द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस की बात कर रहा है। ठीक है, डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है, ठीक है, मोलों की संख्या पर डिपेंड करती है। ठीक है, एनी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द मोल्स। ठीक है, एनटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, एनटीपी या एसटीपी। ठीक है, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब, और यह ना यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, दाब होता है एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, और जो यानी कि वो होता है वी होता है, ठीक है, वो होता है 22 ठीक है 4 लीटर, और इसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी केल्विन, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये यानी कि इसे बोलते हैं। तो जो आइडियल गैस है वो क्या करती है, ऐसी गैस जो क्या करे, एनटीपी पर या एसटीपी पर, ठीक है, एक जो है ना जितने भी नियम है बायल का, चार्ल्स का, जो है ना डाल्टन का, इन नियमों का पालन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं आदर्श गैस का फार्मूला है पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो जो एन है यही है आपका क्या, मोलों की संख्या। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा लॉ ऐस्क है, बॉक्साइट, लिग्नाइट, मैग्नेटाइट या नाइट्राइट। ठीक है, कौन सा है, मैग्नेटाइट। बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसके बाद है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताप की परिवर्तन की बात कर रहा है, ताप का परिवर्तन का मतलब क्या चीज हो गया, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, सर्दियों में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य प्रभावित होती है, विस्तार या तीव्रता या आवृत्ति, बताइए क्या चीज प्रभावित होती है। ठीक है, इसकी प्रभावित होती है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, ताप परिवर्तन होने पर तरंग दैर्ध्य वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है यानी कि जब बस जो है ना इसमें तापक्रम घटने पर, ठीक है, ताप जब घटता है तो क्या हो जाता है, जो वायु के कण है वो नजदीक आ जाते हैं, और जब नजदीक आ जाते हैं तो जो क्या किया जाता है, ट्रांसफर की गति है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है, इस कारण सर्दियों के दिनों में हमें क्या होता है, दूर से आने वाली भी वो सुनाई पड़ जाती है, लेकिन गर्मियों के दिन में, ठीक है, यानी कि उतनी नजदीक से भी क्या होती है, वो यानी वस्तु होती है उसकी आवाज हमें क्या होती है, कम सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो आवृत्ति इसमें क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, वायु में तापमान नहीं, गति में परिवर्तन होने पर, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, ठीक है, तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है,
तो यानी कि यदि हवा चल रही है तो उधर से कोई बोल रहा है तो क्या हो जाएगी, हवा उसको उधर की तरफ लेकर के चली जाएगी ना, तो इंटेंसिटी और यानी कि उसकी वेलोसिटी दोनों प्रभावित होंगी। ठीक है, और जो है ना यदि उधर की तरफ चल रहा है तो साथ में क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इस बात है, इनमें से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ, ओके सलीम अली है कहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्थिनोलॉजी बोला जाता है किसको, पक्षी के विज्ञान के यानी अध्ययन को। और सलीम अली पक्षी विहार है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार है, बहुत बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में है। और एक है भरतपुर पक्षी विहार, जो भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, वो भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, प्रकाश, ओके, इन्होंने जेसी बोस ने क्या चीज किया था। ठीक है, और हरगोविंद खुराना किससे संबंधित है, आरएनए संश्लेषण से। ठीक है, और जो है ना एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, वेरी गुड। ठीक है, और वर्जिन कुरियन दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और ये फिजिक्स के हैं जेसी बोस। ठीक है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग यानी क्या होती है, तीक्ष्ण, अप्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। ओके ठीक है, ट्रांसवर्सल होती है। ठीक है, ध्रुवण का मतलब ये होता है, ठीक है, कहने मतलब है ध्रुवण का कि ये जो है ना, ये यानी वो वाला, आप लोग जो है ना घर में जो है मतलब कमरा थोड़ा सा बंद है और छोटे से छेद से होल से क्या होती है, लाइट आती है। तो देखते हैं ना, होल बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जब लाइट आती है तो ज्यादा, यानी कि यहाँ पर चित्र बड़ा बनाती है, वहां बिल्कुल छोटा छेद होता है, यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा फैला होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा प्रकाश उसमें से हो करके आ रहा है, और वो क्या हो रहा है, यूं होकर के यूं घूम जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ध्रुवण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज है, अनुप्रस्थ है। ठीक है, अनुदैर्ध्य नहीं है। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होती है, मैंने बताया था। कोणीय संवेग निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, ठीक है, जड़त्वागुण और कोणीय वेग के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, कोणीय वेग जो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, आई ओमेगा। इसके बाद है विकास के सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा, पक्का, और जैव विकास का प्रमाण प्रतिपादित करने वाला पहला वैज्ञानिक, क्योंकि दोनों तो विकास को ही दे रहे हैं, दोनों नहीं बल्कि ह्यूगो डिब्रीज भी तीसरा भी है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, पहला किसने दिया था जैव विकास का प्रमाण, ठीक है, तो किसने दिया था, लेमार्क। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज है, विकास सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो विकास सिद्धांत इनमें से किसने दिया हुआ है, डार्विन ने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लेमार्क नहीं है। और उत्परिवर्तनवाद किसने दिया है, ह्यूगो डिब्रीज। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद भी क्या है, विकास का ही सिद्धांत है। ठीक है, वो बोलते हैं कि एकाएक परिवर्तन होता है और फिर वही क्या हो जाता है, पीढ़ियों में चलता रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, एकाएक बदलाव हो जाता है। क्या चीज बता रहा हूं। ठीक है, लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर ने सबसे पहले प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया है कि सजीव की उत्पत्ति सजीव से ही संभव है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, पौष्टीकरण किया था। ठीक है, दूध का। ठीक है, इसलिए आप लोग पैकेट में देखें तो आता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो लुई पास्चर ने सबसे पहले क्या किया था, जीवाणुओं को बताया था कि दूध को आप क्या करें। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि क्या आप इसे जो है 14 से 15 मिनट तक उबालें, उसको तुरंत ठंडा कर दें। ठीक है, तो जितने इसमें क्या हो जाएगा, जीवाणु होते हैं वो मर जाएंगे, यानी बैक्टीरिया होते हैं मर जाएंगे, और फिर उसे तुरंत पैक कर दीजिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया का हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं पर भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को इन्होंने, ठीक है, खोजने, बैक्टीरिया को इन्होंने खोजा था। ठीक है, लुई पास्चर ने। ठीक है, और इन्होंने ही जो है पेनी की बताया था कि बैक्टीरिया को समाप्त किया जा सकता है और इसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद एंटीबायोटिक की इन्होंने खोज किया था, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु आप लोग जानते हैं जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और मेंडल किसके जनक माने जाते हैं, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, वो मेंडलीफ है। ठीक है, वो मेंडलीफ। तो यहाँ पर क्या चीज है, ये अनुवांशिकता के जन्मदाता है, ये अनुवांशिकता के जन्मदाता है। ठीक है, फादर ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, और ये बोलते हैं क्या है,
कि हर एक चीज में क्या होते हैं, दो गुण पाए जाते हैं, ठीक है। एक क्या पाया जाता है, यानी दो प्रकार का, दो चीजें आपस में पाई जाती हैं, ठीक है। एक सामने आती है और एक क्या होती है, दबी रहती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो सामने आती है वो डोमिनेंट होती है और जो दब जाती है उसे हम रेसेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारे क्या है मानव शरीर में, ठीक है, जो है ना क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं जनन, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। और दो यानी कि महिलाओं में सिर्फ एक्स और एक्स पाए जाते हैं। तो एक्स जो होता है वो क्या है, डोमिनेंट है, और वाई रेसेसिव है, यानी वाई कमजोर है, ठीक है। वाई कमजोर होता है और एक्स क्या होता है, रेसेसिव होता है। यदि ये कमजोर है तो यही क्या होता है, ये बीमार होता है, ठीक है। जब ये बीमार होता है तो जहां जाएगा, ठीक है, उसी को क्या करेगा, आगे ले जाकर के क्या कर देगा, ठीक है। उसके कारण ये भी बीमार हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, फिर कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां जाएगा वहां ले जाएगा बीमारी और फिर वहां पर प्रस्तुत करेगा, ठीक है। उस वाले मैंने बताया था ना, ठीक है, वर्णांधता है, ठीक है, जो है हीमोफीलिया है। इन बीमारियों को कैरी आउट कौन करते हैं, ठीक है, महिलाएं, लेकिन प्रकट किस में होता है, पुरुष में होता है, ठीक है, पुरुष में प्रकट होता है। यानी कहां से, किसी यानी बच्चे में हुआ तो उसके नाना से आया होगा उसको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इन्होंने मेंडल ने क्या किया था, इस चीज को बताने की कोशिश की थी, ठीक है। इन्होंने प्रैक्टिकल किस पर किया था, प्रयोग किस पर किया था, हाँ बताइए, मटर के दानों पर, ठीक है, मटर, ठीक है, मटर पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, क्योंकि मटर में कई चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें यानी कि कई चीजें आ जाती हैं और आसानी से उगाया जा सकता है, कम समय में उग जाता है, ठीक है। और ये वो थे पादरी, जिस समय मेंडल जो है ना ऑस्ट्रिया में अपना प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे, उसी समय डार्विन ऑस्ट्रिया में अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे, दोनों समानांतर प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद है द्रव चालित ब्रेक किस नियम के द्वारा कार्य करता है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम के द्वारा, पास्कल, ठीक है। पास्कल का नियम क्या है, ठीक है, इसमें यह है कि कोई भी वो यानी कि वो वस्तु है, ठीक है, इस पर हम यदि क्या करें, कोई दबाव डालें, यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, तो द्रव क्या करता है, चारों दिशाओं में समान दबाव डालता है, ये पास्कल का नियम है, ठीक है। यानी कि चारों दिशाओं में समान यानी दबाव डालता है, ये पास्कल का नियम है। द्रव से संबंधित कोई सभी नियम है तो दो ही है, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है और दूसरा किसका है, पास्कल का है। तो दाब का सिद्धांत आएगा तो पास्कल, और प्लावन का सिद्धांत आएगा, तैरने का सिद्धांत आएगा तो क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मानते हैं कि जो है ना, यानी कि क्या किया जाए, यदि दबाव डाले तो चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो आज आज आप लोगों ने जो प्रेशर ब्रेक का नाम सुना है, प्रेशर ब्रेक बाइक में भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो है वो पल्सर वगैरह पहले तो मैंने देखा था, अब तो मैंने देखा नहीं, दाहिने तरफ क्या होता है, वहां छोटी सी एक डिब्बी बनी रहती है, ठीक है, उसमें ऑयल भरा होता है, ठीक है। जब ब्रेक मारा जाता है तो ऑयल पर प्रेशर जाता है, और ऑयल पर जब प्रेशर जाएगा तो चारों तरफ पूरा जो बेनिंग है प्रेशर सब तरफ क्या करेगा, बराबर डालेगा। पहले क्या होता था, जो कारें होती थी, ठीक है, तो उनमें पिछले पहिए में क्या लगता था, ब्रेक लगता था, ठीक है, और आगे वाली क्या होती थी, खड़ी हो जाती थी, ठीक है। ये अगली पहिया ब्रेक लगता था, पिछली वाली पहिया चलती रहती थी, यानी कि दो पहियों में ब्रेक लगता था, पिछले वाले में नहीं लगता था, जिसके कारण उनको रोकने में एक्सीडेंट वगैरह जो है ना होने की संभावना ज्यादा रहती थी। अब क्योंकि तब क्या होता था, वायर के द्वारा ब्रेक लगता था, अब किसके द्वारा लगने लगा, इसके द्वारा। तो चारों पहियों पर क्या होता है, एक साथ ब्रेक लगती है और समान रूप से होता है। कई बार जो है ना ब्रेक मारने पर यदि गाड़ी भागने लगती है, इसका मतलब क्या चीज हो गया, जो चलाने वाले हैं उनको पता होगा आप लोगों को, कि बोलते हैं इसका अलाइन गड़बड़ हो गया, तो इसका क्या अलाइनमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो अलाइनमेंट कराने के लिए जाते हैं तो उसके बाद अलाइन करवाया जाता है, सभी चीजें चेक करते हैं। तो यानी दबाव क्या होगा, यहाँ से दबाव आएगा तो जितना दबाव यहाँ पड़ेगा उतना ही यहाँ भी, वहां उतना ही यहाँ भी, उतना ही यहाँ भी, सब जगह बराबर दबाव पड़ेगा। यानी ब्रेक दबाई गई तो चारों पहिए पर बराबर दबाव पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण गाड़ी की कोई पहिया यानी ज्यादा नहीं चलेगा, न किसी दूसरे तरफ भागेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर रुक जाएगा, ठीक है। यही है पास्कल का नियम। बर्नौली जो है बोलते हैं, बर्नौली का जो नियम है वो बोलते हैं कि जितने भी, ठीक है, ऊर्जाएं हैं, सभी ऊर्जाओं का किसी भी बिंदु पर, ठीक है, यानी कि यदि कोई द्रव क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो सभी ऊर्जाओं का योगफल क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। बोलते हैं तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है, एक तो दाब ऊर्जा, दूसरी क्या चीज होती है, काइनेटिक ऊर्जा, और एक होती है पोटेंशियल ऊर्जा, ठीक है। इनको सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होते हैं, ठीक है। ये है बर्नौली का नियम। बर्नौली के नियम के आधार पर क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर है वो अपनी जगह से उड़ान भरता है,
ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ यानी जब वो उसका पंखा खूब तेजी से घूमता है ना, ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाता है, ठीक है, हवा यानी कि हट जाती है। जब हवा हट जाती है तो हेलीकॉप्टर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, यानी कि नीचे जो है ना वायु है वो उसको जो है ना दबाव डालना शुरू कर देती है। ठीक है, थॉमसन तो को जो है ना जे जे थॉमसन जो है ना वो तो परमाणु का नियम दिया गया था, न्यूटन का नियम तो आप लोग जानते हैं, न्यूटन ढेर सारे नियम दिए हो। क्या चीज है, एरिया और वेलोसिटी वाला? यदि आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपने ये वाला पढ़ा था, ठीक है, इस तरह से यहाँ जो है ना ये है, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ से क्या चीज किया जाता है, ये लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ तो क्या चीज हो गई, हाइट हो गई, ये तो क्या चीज हो गई, एरिया हो गया। यहीं से क्या होती है, वी वेलोसिटी से द्रव क्या करता है, ठीक है, इंटर करता है, ठीक है, तो यही तो हो गया। यदि आप देख, यदि ये वाला करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन, जितना द्रव निकलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना यानी एक साथ में जा रहा है वो, ठीक है, तो यही वाला है वो, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बताया था यहाँ पर, यानी कि मैंने सिर्फ सिंपल बता दिया, तीन प्रकार के द्रव में क्या होते हैं, तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, दाब ऊर्जा, ठीक है, और गति ऊर्जा, और कौन सी जो है ना स्थितिज ऊर्जा। तीनों ऊर्जाओं का योग किसी भी बिंदु पर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब चौड़ा होगा, ठीक है, जब आप लोग क्या होता है, यानी कहीं आप लोग सिंचाई करते रहते हैं ना, और जो है ना पाइप यहीं तक रहता है, तो और आगे पानी फेंकने के लिए क्या करते हैं, उसके मुंह को दबाते हैं ना, जब दबाते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है, एरिया कम कर देते हैं तो उसका क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आप दबाव क्या चीज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि वहां पर दबाव बढ़ा देते हैं, और जैसे दबाव बढ़ाएंगे तो क्या चीज जाएगा, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगा, दाब ऊर्जा से निकलना शुरू हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी, ये वाला क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो दोनों उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप क्या करें, पूरा यानी मोटा सा पाइप हो और उसे खुला छोड़ दें तो थोड़ी दूर में जाकर अपने आप गिरता रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए यानी पतले पाइप के मुंह से ज्यादा तीव्रता के साथ पानी निकलता है, मोटे पाइप के से क्या होता है, कम तीव्रता के साथ निकलता है, क्लियर। चलिए, जो ये बर्नौली का है। इसके बाद वो जो है ना, कई बार आप लोग जो है देखते हैं, वो बच्चे जो वो उसमें लेकर के आते हैं ना मेले से, ठीक है, वो फूंकते रहते हैं और ऊपर गोला, ठीक है, वो क्या होता रहता है, ऊपर वो नहीं उठा रहता है, ठीक है, तो वो बर्नौली के ही उस पर है, ठीक है, यानी जब तक उसमें तेजी का फूंकते रहेंगे तो क्या हो रहेगा, ऊपर ही घूमता रहेगा, ठीक है, वो जो है ना इसी के रूल के आधार पर बना हुआ है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये दो हड्डियां होती है, एक टिबिया होती है, एक फिबुला होती है, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं टिबियो फिबुला, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, पैर में पाई जाती है, और पैर में जानते हैं कहाँ होती है, टांग में, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, घुटने के नीचे दो हड्डियां पाई जाती हैं, एक टिबिया होती है, एक फिबुला होती है, तो टिबियो फिबुला हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने कभी एहसास किया अपने यहाँ पर कि बीच में क्या होता है, यानी कि वो हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी दो हड्डियां पाई जाती है, एक रेडियस एक अल्ना, तो रेडियो और अल्ना पाई जाती है, ठीक है, यहाँ रेडियो और अल्ना पाई जाती है, और जो है ना यहाँ पर ये टिबियो फिबुला, ठीक है, ओके। किस वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा आप लोग क्या करेंगे, इसे गड़बड़ करेंगे, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखिए, आप चाहे नॉर्थ पोल पर रखिए या साउथ पोल पर रखिए, ठीक है, यहां पर क्या होता है, इसका कुल मिलाकर के W इक्वल टू किस पे होता है, mg, तो g पर ही तो निर्भर करता है, ठीक है, तो g का मान सबसे ज्यादा किस पर होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या इक्वेटर पर, किस पर होता है, ठीक है, किस पर होता है, इक्वेटर पर, जी का मान सर्वाधिक कहां पर होता है, इक्वेटर पर होता है, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसका मतलब है कि ध्रुवों पर, जिसे हम बोलते हैं ना ध्रुव, तो दो ही तो ध्रुव है, तो ध्रुवों पर, इक्वेटर पर जो यानी कि वेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्लियर। इसके बाद अब आता है, ठीक है, इक्वेटर पर तो सामान्य होगा, जितना जी का मान है 9.8 यहीं पर निकाला गया है, क्लियर हो गया। पहाड़ों में जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है, यानी कि जी का मान कम होता चला जाता है, ठीक है। और जो है ना, और जब जमीन के नीचे भी जाते हैं तो भी क्या होता है, जमीन से ऊपर भी जाते हैं तो भी जी का मान कम, ठीक है, और जमीन से नीचे जाएंगे तो भी जी का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कहां, पृथ्वी के केंद्र पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर।
पृथ्वी के केंद्र का मतलब हुआ, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर छेद करके और क्या किया जाए, ये क्वेश्चन है। अब जो है ना, यानी कि हम लोग साइंस पढ़े इसलिए हम लोगों को दिक्कत यानी उतना आती नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि क्वेश्चन था हम लोगों में, मान लेते हैं कि इसे हमने छेद कर दिया, ठीक है, अब यहां से हम कोई क्या करते हैं, बॉल डालते हैं, ठीक है, यहां से और यहां पर यानी कब पहुंच जा पाएगी, ठीक है, तो कब कब पहुंच पाएगी, याद आ गया ना, वेरी गुड, हाँ, यानी कभी नहीं पहुंच पाएगी, तो याद आ गया ना, यहीं पर केंद्र पर क्या हो जाएगा, केंद्र पर वो ऑसिलेट होती रहेगी, यहाँ कभी यहाँ जाएगी कभी इधर जाएगी, कारण क्या चीज है, यहाँ पर हो जाएगी भारहीनता की स्थिति, ठीक है, तो यही है केंद्र, क्लियर हुआ, ठीक है, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, कम पूछ रहा है ना, अधिकतम कहां पर होगा, ध्रुवों पर होगा, क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये आप याद आ गया नहीं, ये पिछली वाली बात सब, तो यही तो ये नहीं क्वेश्चन है, और तो कोई वो है नहीं, इसके बाद आगे है, तो यहां पर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, जब वह, और ग्लास पूरी भरी हुई, जब वह पिघल जाती है, भरी हो या नहीं भरी हो, क्योंकि जब वह पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, क्यों, हाँ, नहीं, ठीक है, इसमें होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, रीजन क्या चीज है, ठीक है, जो बर्फ का आयतन है और जो पानी का आयतन है, दोनों का आयतन समान रहता है, ठीक है, तो जितना बर्फ बर्फ पिघलेगा उतने ही पानी में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, तो जो है ना, इससे क्या होगा, कोई भी यानी कि इसमें वो नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हमारा क्लियर हो गया ना ये, ठीक है, यानी कि बर्फ का टुकड़ा जो है ना, अब पूरी ग्लास में भरा हो, आधी ग्लास में भरा हो, कहीं भी भरा हो, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, किसने की थी, एंडरसन ने, ठीक है, एंडरसन ने की थी, ओके, अब फटाफट मुझको बता दीजिए, रदरफोर्ड किस चीज की खोज की थी, ओके, और जो है जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चैडविक न्यूट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की, फिर यानी कि प्रोटॉन की, फिर चैडविक के द्वारा जो है फिर खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻, ठीक है, -19 कूलाम क्या होता है, ठीक है, आवेश होता है, ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, इस पर क्या होता है, इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो प्लस यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है इससे भारी होता है, ये जो है यानी कि इसका जो मास होता है वो 10⁻1.96 समथिंग है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा ये है -31 के यानी होता है पावर में, और इसका 10⁻⁻27 के होता है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है, कितना है दोनों का डिफरेंस, 5 का यानी 4 का, ठीक है, 27 और 31 हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या चीज हो गया, ठीक है, हमारा क्या होता है 10,000, ठीक है, गुना भारी होता है, ठीक है, ये वाला, वो वाला नहीं, वो हल्का हो गया, ठीक है, ये वाला जो है ना भारी होता है, इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, और उसका जो मास होता है वो लगभग लगभग, ठीक है, न्यूट्रॉन का इसी के बराबर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में दोनों रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है, ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो तीनों क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के मूल तत्व होते हैं, ठीक है, यानी मूल कण होते हैं, तो ये जो है ना यानी कि, और जो है ना ये आपका यहाँ पर ये है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, रदरफोर्ड ने, ठीक है, यही क्या किया था, यानी रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, यानी परमाणु का, ठीक है, मॉडल दिया था सबसे पहले, लेकिन ये थोड़ी बहुत इसमें कमी रह गई थी। इस वजह से स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए इनमें से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, बताइए, ठीक है, दो में बताइए, कार्बन या मैग्नीज, ठीक है, किसकी बढ़ाई जाती है, मैग्नीज की जो है मात्रा बढ़ाई जाती है कठोरता लाने के लिए, छूट गया क्या कोई क्वेश्चन, अच्छा, एलपीजी का मुख्य घटक, ठीक है, याद दिला दिया करिएगा, मास्टर जो है कड़बूत है, मेथेन, इथेन, पेटेन और ब्यूटेन, क्या है, मुख्य घटक ब्यूटेन है।
अब गोबर गैस का बताइए, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका होता है मीथेन, ठीक है, मुख्य घटक जो होता है उसका मीथेन होता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, ये होता है, यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, ठीक है, यानी एल जितना है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो गलत है, ठीक है, यदि इसे देखा जाए तो एक तरह से गलत है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, अंडर रूट 4, तो कितना हो जाएगा 2%, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी का मान यदि क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तो टी का मान घट जाएगा, और जी का मान यदि घटेगा तो टी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर, सही मायने तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है, कि यहां पर क्या होना चाहिए, 104 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या चीज किया है, इसे बनाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, तो बनाया हुआ है तो यानी कि हम 2% निकाल देते हैं, यदि क्वेश्चन आता है तो अंडर रूट करके और निकाल लीजिएगा, रियलिटी ये है, ठीक है, यानी कि जो है ना, यदि यानी कि उसका जो है ना, यानी लेंथ कितनी है, ठीक है, 4% बढ़ाया जाता है, ना कि 4 गुना किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि यदि जो है लेंथ है एल, ठीक है, अब इसे क्या किया, 4% बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या चीज जाएगा, प्लस, ठीक है, तो हाँ ओके वेरी गुड, बाई 100 एल, इतना बढ़ेगा ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 104, ठीक है, एल के बराबर हो जाएगा, तो 104 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ना कि क्या चीज है, 104 का हम निकालेंगे तो यानी कि 12 नहीं होगा ना, 104 का निकालेंगे तो 12 नहीं होगा, 100 का तो मान लेते हैं कि 100 तो जो रहा है, ठीक है, वो क्या चीज है 10 है, ठीक है, तो जब क्या हो जाएगा 12 आएगा तभी तो 2 बढ़ेगा, ठीक है, तो जो है यानी कि क्वेश्चन है तो यानी कि बनाया गया हुआ है, क्लियर हुआ, ठीक है, तो यानी 2% बढ़ा दिया गया तो क्या चाहिए 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, ओके, जड़ से, पत्तियां, तना या बीज। देखिए यहां पर जो है ना, ये यानी उसके फल से निकाला जाता है, ठीक है, बीज से नहीं, बीज से, बीज तो उसके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो फल होता है उसमें से निकाला जाता है, फल है नहीं तो हम क्या करेंगे, बीज से निकालें, क्योंकि उसमें बीज इतने गुदे हुए होते हैं, ठीक है, कि बीजों को पहले तो क्या जाता, हाथ से निकाल करके तो अलग किया जाता था, ठीक है, ना तो जड़ से, ना पत्ती से, ना तना से, तो फिर क्या चीज बचा हमारा, ये बचा, ओके। रेशा जो है ना बीज से, तब हम यानी वही अंदाजा लगा रहे हैं कि शीट से निकाला जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, ओके, बाय द वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ठीक है, तो क्या होता है वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, कहां से शुरुआत होता है 450 से लेकर के 700 तक, ठीक है, यही तो आपका वैनिया पिनाला, वायलेट से लेकर के रेड तक, वायलेट का कितना होता है 450, ठीक है, नैनोमीटर, और हमारा रेड का होता है 700, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है, इसका जो है ना ये वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। इस यदि कोई चीज शब्दावली समझ में नहीं आएगी तो बच्चों बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि बस बता दिया हो गया, यही वाला छप के आ जाएगा, बता इसीलिए रहा हूं कि इसे कोई भी संबंधित आ जाए तो आप लोग उसे वो न कर पाए। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, वो कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वो हरा दिखाई पड़ेगा। आप यहीं पर एक क्वेश्चन बताइए, हरा चश्मा पहना हुआ है आपने और गुलाब का फूल देख रहे हैं, लाल वाला गुलाब का फूल, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, या हम लोग जमाने में बहुत प्रश्न आता था, काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है, लाल जो है ना और हरा मिल करके क्या बनाया जाता है, काला बना देता है, ठीक है, तो काला दिखाई पड़ेगा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, मार्टिन कूपर ने, ठीक है, आप लोग जानते हैं टेलीफोन, ठीक है, मार्क जुगरबर्ग किससे संबंधित है, और ये टिम बर्न्स ली, ये तो मुझसे ज्यादा आप लोगों को आता होगा। प्याज या लहसुन में गंध किस चीज की होती है, ठीक है, किसकी होती है, पोटेशियम की होती है, ओके। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, माता पिता यानी मातृत्व निर्धारण,
ठीक है, यानी पैतृकता निर्धारण इसके लिए किया जाता, बिल्कुल किया जाता है। बलात्कारी की पहचान के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। चोर की पहचान के लिए किया जाता है, ये भी है। इन सभी में किया जाता है। ऑल ऑफ अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओके, एंटीबॉडी और एंटीजन इसी पर आधारित होता है ना, ए, ठीक है, और बी, ए बी और ओ, ठीक है। यहां पर क्या चीज है, ए है यानी कि एंटीजन हमारा क्या चीज है, इसके साथ बी, इसके साथ ए और इसके साथ ए बी दोनों, ठीक है, और इसमें क्या चीज है, दोनों की अनुपस्थिति, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, बताइए हिस्टोलॉजी यानी कि हमें नहीं आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हिस्टोलॉजी, गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि महिलाओं से रोग संबंधित, ठीक है, उसे कहा जाता है, ठीक है, ये यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ इसे बोलते हैं गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है। और खास करके जो है ना होता है, जो यानी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके जो है के लिए होता है, ठीक है। बायोलॉजी होगा नहीं, ठीक है, अब क्या चीज आ गया, सीरोलॉजी, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ मुझे बताइए, अब ये आ गया बात, तो यानी 4 होते हैं ना, ठीक है, रक्त समूह। अब ये रक्त समूह का जो है ना सबसे पहला यानी कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, वेरी गुड, ठीक है। और इनको जो है ना यानी कि रक्त का जो है वो 4 भागों में यानी रक्त का ग्रुप का बंटवारा किसने किया था, लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर, ठीक है, लैंडस्टीनर। गोल्डस्टाइन है वो, ठीक है, वो गोल्डस्टाइन है। गोल्डस्टाइन को ही माना जाता है कि उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। तो लैंडस्टीनर क्या किया था, रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब ये हुआ कि रुधिर में यानी रुधिर हृदय से शरीर में कैसे जाता है और शरीर से रुधिर में कैसे आता है, इसको विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। तो लैंडस्टीनर एक तो ये की थी, ठीक है। दूसरा क्या किया था, आरएस फैक्टर, ठीक है, आरएस फैक्टर, आरएस कारक, ठीक है, इसकी भी लैंडस्टीनर ने किए थे। जब आप बोलते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आरएस का मतलब है रीनियस किसमें, बंदर पर पाया गया था, ठीक है, इसलिए इसे आरएस फैक्टर कहा जाता है। रीनियस नामक अफ्रीका में बंदर पाया जाता है, उसने सबसे पहले दिखाया गया। पॉजिटिव का मतलब इसमें है, नेगेटिव का मतलब इनमें अनुपस्थित है, ठीक है, यही है, यानी कि ये एंटीबॉडी है इसमें या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न है कि यदि कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, ठीक है, और उसे कौन सा रक्त है जो क्या किया जा सकता है, बिना जांच किए हुए चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा रक्त चढ़ाया जा सकता है, यहीं पर गड़बड़ करनी है, ओ निगेटिव, जिसमें ना हो तो थक्का बन जाएगा ना, ठीक है, अनुपस्थिति, ठीक है। पॉजिटिव यानी वो बोल देते हैं वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रोगी हो गया ना उसका, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब नहीं पाएगा, ठीक है, तो क्या चल जाएगा, ओ निगेटिव, ठीक है, रक्त बिना जांच किए हुए उसको उसका रक्त ग्रुप ना देखा जाए, ओ निगेटिव उसे चढ़ाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल और भी यहाँ पर है, ठीक है, ए है एक पुरुष और बी है एक महिला, इसका पॉजिटिव है, इसका रक्त क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। अब इसमें जो है ना यानी कि इनका विवाह हो जाता है, ठीक है, इनकी पहली संतान, ध्यान रखिएगा मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनकी दोनों की जो पहली संतान होगी वो स्वस्थ पैदा होगी, ठीक है, इनकी दोनों की जो संतान होगी वो क्या हो जाएगी, पहली, बी नेगेटिव मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी इज एब्सेंट, ठीक है। अब जब जो है ना यानी कि क्योंकि इसके शरीर से जो है ना एंटीबॉडी क्या हो गया है, यानी बच्चे के द्वारा यानी माँ के में पहुंच गया है, ठीक है। अब इसके बाद जब क्या हो जाएगा, दूसरा बच्चा गर्भ में आएगा, ठीक है, तो दूसरा बच्चा गर्भ में आएगा तो या तो क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, यानी या तो गर्भपात हो जाएगा, और गर्भ ठहर गया तो जब यानी लास्ट में क्या होता है, पिक्चरों में पहले बोलते थे, आप ये बताइए कि माँ को बचाएं या जो है ना बच्चे को बचाएं, ठीक है, डॉक्टर आके पूछ रहा था माँ को बचाएं बच्चे को बचाएं, तो दोनों में से क्या हो जाए, एक ही बचेगा, ठीक है। अधिकांश क्या होता है, बच्चा खत्म होता है, ठीक है। माँ क्या होती है, एक ही बच जाती है, ठीक है। तो एक ही उसके पहले संतान क्या होगी, स्वस्थ पैदा होगी, बाकी बात की कोई संतान स्वस्थ पैदा नहीं होगी, कुल मिलाकर ये चीज है,
ठीक है। स्टेफिलोसिस, ठीक है, ये नामक बीमारी होती है, इसकी जानकारी जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को ये जानकारी जरूर थी, ठीक है। यानी क्या चीज हो गया, यानी इस तरह से होता है, इनमें एक ही बच्चा इनके उसमें आएगा, ठीक है, दूसरा बच्चा जो है ना उसके बाद यानी कि नहीं पैदा होगा, स्वस्थ पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर को ओके, पार्सेक किसकी इकाई है, पार्सेक किसकी है, दूर की है, और ये क्या चीज है, इसी के साथ है प्रकाश वर्ष भी, ठीक है, प्रकाश वर्ष, ये भी क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी दूर, यानी वो है दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा, समय का मात्रक नहीं है, वर्ष सोच करके नहीं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक साल में जितना प्रकाश क्या करता है, दूरी तय करता है, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, कारण क्या चीज है, ठीक है, कारण ये चीज है क्योंकि उसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है, ठीक है, यहीं पर गड़बड़ हो गया, ठीक है, बढ़ जाएगा घट जाएगी, ये बताइए मुझको, फिर से सोच कर बताइए। यदि आपने पढ़ा है, ठीक है, और आपका क्या चीज है, यानी आंसर सही है, तो जो है ना यानी बदलिएगा नहीं, क्या हो जाता है, क्वथनांक ध्यान रखिएगा, पहले 100 डिग्री पर क्या हो रहा है, ठीक है, यानी उबल रहा है, ठीक है, आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 100 डिग्री पर जब द्रव उबलने लगेगा, उसके बाद आप चाहे उसको जितनी ऊर्जा दे दीजिए, वो क्या करेगा, 100 डिग्री से उसका ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वो क्या करता जाएगा, जो टेम्परेचर आएगा उसे एटमॉस्फेयर को देता चला जाएगा, 100 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जब 100 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो टेम्परेचर स्थिर हो गया, अब इसी में तो भोजन पकना है, ठीक है। अब यदि क्या करना है, इसके टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है, तो टेम्परेचर को बढ़ाना है तो प्रेशर को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी जहां पर क्या चीज है, 100 डिग्री पर क्या हो रहा है, यानी पानी उबल रहा है, ठीक है, अब वो 130 डिग्री यानी उबलेगा, इसका मतलब है आप 130 डिग्री यानी 130 डिग्री टेम्परेचर दाल को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो जल्दी करा देगा ना उसको। बात क्लियर हुई मेरी या नहीं क्लियर हुई, और यही रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर को जो है ना, बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यानी कि वातावरण का जो दबाव है वो काम नहीं करता कुकर में, इसलिए चाहे आप प्लेन में बनाएं चाहे पहाड़ों पर बनाएं, दोनों जगह वहां पर क्या होगा, समान समय लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप खुले में यहाँ पकाएं और वहां भी खुले में पकाएं, ठीक है, तो क्योंकि वहां पर क्या होता है, जी की कमी हो जाती है, और जो है ना वो जो हमारा जो दाब है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, क्लियर हुआ ना, क्वथनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा मतलब क्या हुआ, 100 नहीं, अब 80 डिग्री पर ही पानी उबल जाएगा, 80 डिग्री से आप उबालते रहिए, ठीक है, तो 80 से ऊपर बढ़ेगा नहीं, जब ऊपर बढ़ेगा नहीं तो क्या जाएगा, भोजन पकने में ज्यादा समय लगेगा, क्लियर हुआ। तो जो आपने बोला तो बिल्कुल सही था, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक हम बढ़ाएंगे तो जल्दी भोजन पकेगा, ठीक है, क्वथनांक कम होगा तो भोजन पकने में ज्यादा समय लगेगा, क्लियर, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया ना इसमें, ठीक है। दबाव बढ़ने पर क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है। इसके बाद है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में, ठीक है, हाँ भोपाल में क्या चीज है, वन जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, प्रबंधन संस्थान है, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। चलिए इसके बाद हमारा है विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है, अरे आपने आप दे दिया मरकरी, ठीक है, तो क्या रहेगा, पारा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कम दाब पर पारा भरा रहता है, मरकरी एट लो प्रेशर, ठीक है, वो बोल रहे मैं भाग के जाऊंगा, ओके चलिए, ठीक है, मरकरी एट लो प्रेशर, क्लियर हो गया। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इथियोलॉजी, एंटमोलॉजी, लेपिडियोलॉजी और पोलिनोलॉजी, ठीक है जी, यही होगा। एंटमोलॉजी कीट अध्ययन, ठीक है, और पोलिनोलॉजी जो है ना परागों का अध्ययन, ठीक है, फूलों का अध्ययन, ठीक है, उसके अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आ गया है, ठीक है, तो किसने की थी, थॉमसन ने की थी, ठीक है। गैलीलियो आ गया, ठीक है, जेम्स वाट आ गया, वास्प का इंजन, रदरफोर्ड आप लोग जानते हैं, ठीक है। गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है, और जो है इन्होंने ही उसका जो सेलेस्टियल बॉडी है उनका अध्ययन, ठीक है, किया था गैलीलियो ने। एक सामान्य
व्यक्ति के ओके शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों ओके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं, जिनमें की 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम, यानी कि एक समान होते हैं, ठीक है एक्स और एक्स 22 जोड़े यानी कितने 44। लेकिन जो है ना यानी कि जो एक जोड़ा होता है महिला में फीमेल में एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है, इसे हम क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि यही निर्धारित करता है कि बच्चा जो है वो क्या होगा, महिला होगा यानी कि बेटी होगी या बेटा होगा, ठीक है। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसके बाद है ओके चलिए यहां पर बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये ठीक है ये महिला से है ये पुरुष से है। अब यहां पर जो है अलग ले लेता हूं ये वाला, ठीक है ये x और x, ठीक है तो यहां पर क्या बना x x बना, इससे x से फिर x x x बना, ठीक है और फिर यहां से क्या जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है ये x और क्या हो गया y हो गया, ठीक है और ये x और क्या हो गया y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये x x है तो क्या जुड़ जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, और एक्स वाई और एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा, यानी फीमेल और मेल दोनों की, ठीक है पैदा होने की जो संभावना है वो 50-50% होती है, ये नहीं कि जो है इतना ज्यादा ये होती है, क्लियर। तो इससे कारण होता है। अब यहीं पर यदि ये कहीं पर क्या हुआ रोगी हुआ, ठीक है इनमें से ये, ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये रोगी हुआ तो ये जहां जहां ये जाएगा ये वाला, ठीक है ये यहाँ पर आया यहाँ पर, ठीक है और यही वाला कहां पर आया यहाँ पर आया, ठीक है यहाँ इन दोनों जगहों पर आएगा, ध्यान रखिएगा ये रोगी हो गया ये रोगी हो गया ये रोगी हो गया, लेकिन ये दोनों कमजोर है, रोगी मतलब कमजोर, और यहाँ पर ये क्या है ये क्या है स्वस्थ है, तो स्वस्थ वाला डोमिनेट करेगा ना यानी इसे दबा देगा, तो इस रोग को ये दबा देगा, ठीक है जिसके कारण महिलाओं में जो है यानी कि जो वंशानुगत रोग होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, कई लाखों में एक दिखाई पड़ता है, ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या कर रहा है डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब जब इसी का ही, ठीक है विवाह इस महिला का जो विवाह है, ठीक है वो यानी कि स्वस्थ पुरुष से हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स और एक्स हो जाएगा, यहाँ वही कंडीशन है, ठीक है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वही कंडीशन है, यानी कि लड़की में क्या नहीं होगा ये दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स डोमिनेट करके रखेगा, लेकिन जैसे ही ये क्या हो जाएगा वाई के साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है और यहाँ के साथ ये y आएगा तो एक्स वाई हो जाएगा। लीजिए यहाँ पर क्या हो गया x डोमिनेंट होता है, ये y को दबा देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने आप को प्रस्तुत कर देगा, ठीक है यानी कि जो पहली पुत्री है पुत्री के पहली के बेटे में क्या हो जाएगा दिखाई पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दिखाई पड़े, ठीक है दो में से एक 25%, ठीक है महिलाओं में नहीं आएगा और इनमें क्या हो जाएगा दिखाई पड़ेगा, ओके चलिए इसके बाद है स्थिर, अच्छा ये है निम्नलिखित में से कौन सी ओजोन परत को क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है, तो आप लोग जानते हैं कौन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है CFC जो है ये यानी कि किसमें से निकलती है, हाँ रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, ठीक है और जो जो यानी प्रेशर से जो कोई क्या होती है निकाली जाती है उनमें से निकलती है, ठीक है स्प्रे से, ठीक है इवन के स्प्रे से रिएक्शन होता है वो वाला भी स्प्रे जो लोग क्या करते हैं घर में वो डिओड्रेंट जो भी लगाते हैं वो जो है ना मैं तो उसको फिर से बोलता हूँ उसको आते नहीं है, ठीक है तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, कारण क्या है, प्रजनन में बाधा, मच्छरों के उच्च विष, लार्वा के सांस में बाधा या मच्छरों को भगा, ध्यान रखिएगा इसका मेन कारण है, ठीक है यहाँ पर क्या हो जाता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है कम हो जाता है, जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जो लार्वा है वो पानी में डूब जाता है, और जब पानी में डूब जाएगा तो उसे सांस नहीं मिलेगी, ठीक है तो क्या हो जाएगा जो आप लोग बता रहे हैं वो यही है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, ठीक है कि उसे यानी कि सांस लेने में समस्या हो जाएगी, क्लियर। अब जो मच्छर है वो भी क्या हो जाएगा जो बैठेगा तो जैसे बैठेगा पृष्ठ तनाव कम है, ठीक है तो उसका जो पैर है वो पानी में धंस जाएगा, पानी में धंस जाएगा डूबेगा, उसका पंख भी क्या हो जाएगा हो जाएगा गीला हो जाएगा, उड़ नहीं पाएगा वो भी क्या हो जाएगा मर जाएगा, ठीक है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, अच्छा हाँ जो वो वाला है ना डेंगू वाला मच्छर वो कहां पर पनपता है
गंदे पानी में साफ, वेरी गुड, साफ पानी में पनपता है, और मलेरिया वाला गंदे पानी में। ठीक है, चलिए वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये तो बच्चों ने सबने पढ़ा है, 10वें में मुझको पता है, 10वें में साइंस का क्या है, अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में क्या किया जाता है, ठीक है, जो वनस्पति घी होती है उसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, क्योंकि वनस्पति घी क्या होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसे संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, इसी क्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनाइजेशन, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, यानी कि ये होता है जो उसके वनस्पति घी जो आप लोग जानते हैं ना, जैसे ये हमारा ठीक है CH3, सॉरी यहां पर S H H H H और H और H सब जगह है ना, H पूरे। जब यहां पर क्या हो जाएगा, यानी हम क्या करते हैं, यहां से H हटा देते हैं, ठीक है, यहां H, ठीक है, यहाँ H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर एक H लगा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो घी होता है, इसे खाने में क्या होता है, ज्यादातर ये नुकसान करता है, ठीक है, वो बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है लार की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, इसके लिए निकल का प्रयोग किया जाता है क्या, ठीक है, मैंने आप लोगों को उस वाले में, पिछले वाले में समझाया था, ठीक है, उसे कैटलिस्ट, ठीक है, तो यानी कि कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, तो निकल का यूज किया जाता है, या जो है ना पैलेडियम का, इन दोनों में से किसी एक चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वनस्पति घी को, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण जो है उसके लिए बनाने के लिए। इसके बाद लार की प्रकृति कैसी होती है, ओके वेरी गुड, ठीक है, लार की प्रकृति क्या होती है, 6.8 के करीब होती है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब सो करके उठते हैं, ठीक है, तो लार की जो प्रकृति होती है मालूम है कितनी पहुंच जाती है, 5.6 के करीब पहुंच जाती है। ठीक है, तो यानी कि क्या होती है, 7 से कम है, तो जब 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है। ठीक है, तो क्षारीय मत कभी सोचिएगा, लार की जो होती है वो क्या है, वो अम्लीय है प्रकृति। ठीक है, जब यानी कि सो करके, यानी जागने का मतलब मैंने क्यों बताया, क्योंकि लोग बिना ब्रश किए हुए यदि सो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, याद आ गया। ठीक है, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट दांत में फंसा रहता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया उसे क्या कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं, और वो किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट होता है। जब एसिड में कन्वर्ट होता है तो लार जो है हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो यानी कि कुछ जो है ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह में आज भी होता है, उनको दाद वगैरह हो जाता है ना, तो दवाई नहीं करवाते, बोलते हैं सुबह वाली क्या चीज है, जो लार निकलती है उसे क्या करो, लगा लो, और रियलिटी में खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और यदि वही एसिडिक, ठीक है, लगातार मुंह में बनता रहे तो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं दंत क्षय। ठीक है, यदि दांत क्या है, कैल्शियम से बना हुआ है, तो कैल्शियम को क्या करता है, और कैल्शियम क्या है, ठीक है, मेटल है, तो जब मेटल क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, H2O बनाता है। लीजिए साल्ट बना लिया तो क्षरण हो जाएगा दांत का। ठीक है, तो जो बोलते हैं दांत में पानी लगने लगा, आदि हो गया, तो ऊपर वाला जो होता है ना इनेमल, सफेद वाला जो भाग होता है वो इनेमल होता है, और बॉडी का सबसे क्या होता है, ये कठोर पार्ट होता है। ठीक है, ये जो है इनेमल, और ये वाला सबसे कठोर हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, ठुड्डी वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, ये सबसे वो होती है, तो उसे वो क्या करेगा, एसिड धीरे 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 क्या करता है, गला देता है उसको। ठीक है, उसी को दंत क्षय बोलते हैं। ओके, तो ये जो है ना, ये अम्लीय होता है, इतना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे आतिशबाजी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं ऊपर पूछने वाला था। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग, ठीक है, क्लोराइड लवण के कारण दिखाई, किसके क्लोराइड के कारण दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो किसके, बेरियम क्लोराइड। वेरी गुड, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड के जो है ना कारण दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जब आप लोग अब देखें कि ऊपर जो है ना पटाखा बजा और जो वो छितरा जाता हो, जो है किस तरह का, हरा हरा, जो हरा लाल और पीला जो है ना वो होते हैं। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड होता है। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, ठीक है, 4, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, जो क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है, मगर। ठीक है, मगर क्या है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल मतलब जो पेट के बल चलते हैं। ठीक है, उनमें 3 वेस्ट होते हैं। ठीक है, 3 वेस्ट, लेकिन मगर में 4 होते हैं, इसलिए पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो मगर में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं।
ठीक है। और जो आपका तिलचट्टा होता है ना, काकरोच मैंने बताया था, ठीक है, काकरोच में, ठीक है, मुझे क्लियर नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसमें क्या होते हैं 16 चेम्बर होते हैं, ठीक है, इसमें 16 होते हैं। जितने हमारे एवेस होते हैं, पक्षी होते हैं, सब में 4 चेम्बर होते हैं, यानी जिन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक है, उनमें 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा मुझसे कि इसको काकरोच को कितना मेहनत करना पड़ता है कि 16 चेम्बर होते हैं इसके। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कार्डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कार्डेट में जो है ना, ठीक है, ये एक बार मेरे सामने क्वेश्चन आया था, उस बच्चे को समझा रहा हूँ, उसको महाभारत हो गया था, ठीक है। वो बोल रहा था कि काकरोच इसका मतलब सबसे ज्यादा पहलवान हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं जो है जो 80 वाले होते हैं यानी कार्डेट है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तो कार्डेट में जो होते हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पर काकरोच का क्या होता है, सीधे संपर्क होता है, ऑक्सीजन सीधे वायुमंडल से लेता है, ठीक है, ये, और जो है इसमें कोई भी हृदय नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या करे, उसे वो करे आगे सीधे नाली नली में आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चलिए, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, तो किसके द्वारा, काउंटिंग ऑफ द एनुअल रिंग, ठीक है, एनुअल रिंग के द्वारा जो है उसे यानी कि पता लगाया जाता है। एक समय के बहुत जो है ना वो था, प्रसिद्ध क्वेश्चन था। चलिए, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर कौन नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर देखिए, ऊन है, चमड़ा है, रेशम है, तो तीनों ही है, सीधा सीधा हमारा क्या बचा ना, ठीक है, तो कृत्रिम है। और पहला है, ठीक है, इनमें से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार पर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में। ओके, ध्यान से समझिएगा, कहां पर होगा, अंटार्कटिका को भूमध्य रेखा में होगा, अंटार्कटिका तो जो है भूमध्य रेखा के नजदीक है। ओके, अंटार्कटिका क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, वहां पर सर्वाधिक होगा। क्लियर। इस वजह से केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है, केल्विन पैमाने कितना होता है, 273 डिग्री, 273। इसमें क्या करना है, हमें जब भी क्या करना होता है, इसे सेंटीग्रेड जोड़ना हो तो इसे में जोड़ देते हैं, वो सेंटीग्रेड में नहीं, वो जो है हमारा परिवर्तन हो जाता है, 37 होता है ना, 37, ठीक है, इसमें क्या करिए 37 प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया और ये 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 310 केल्विन, 310 केल्विन पर क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना, मानव का। लेकिन सामान्य सामान्य तौर पर कमरे का तापमान होता है 27 डिग्री, तो 300 डिग्री केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग मीटर हैं। मानव शरीर का तापमान अलग होता है, मानव शरीर का तापमान हमेशा सामान्य तापमान से ज्यादा होता है, ठीक है, और जो है यानी कि तो उसमें क्या हो जाएगा, वो 27 डिग्री होता है, हम 27 डिग्री लेते हैं उमन, तो क्या हो जाएगा 300 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 310 केल्विन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है, ठीक है, कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है, ओके। इसके बाद एड्स किससे होता है, अभी ऊपर बताया था, विषाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है, ठीक है, विषाणु बैक्टीरिया वायरस से होता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पिछले बार क्लास में बताया था ना कि मेरी विषाणु से होने वाले जो वायरस से होने वाले रोग हैं वो लाइलाज होते हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज बताती है, क्या, टीकाकरण, ठीक है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन जो बनाई जाती है वो इसी की बनाई जाती है, वायरस की बनाई जाती है, ठीक है, और जो बैक्टीरिया है उसके लिए तो एंटीबायोटिक बनाई जाती है, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक। और मैंने बताया था आप लोगों को कि चाहे सजीव यानी जीवित वायरस या मरा हुआ वायरस, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, या अधमरा वायरस पर प्रवेश करवा दिया जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, एंटी बॉडी अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेता है। अब जब भी उस वायरस का हमला होता है शरीर में, उसके जो है एंटीबॉडी जो है वो आकर के तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टीकाकरण। इसका दवाई नहीं है, ठीक है, टीकाकरण क्या होता है, इसका इलाज है यानी रोकथाम है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, निकालते कौन सी है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, ओके, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। और ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, ठीक है, पर ये इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है या कहीं और से निकलती है। आप यही करते हैं ना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। तो बताइए आप, जो ऑक्सीजन निकली वो कहां से निकली, नहीं मालूम बच्चों आप लोगों को, पानी से। पानी से, अब देखिए
मैं आप लोग समझा दे रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसे जब हम क्या करेंगे, इसमें जो पानी है वो पानी क्या करेगा, सबसे पहले इसका ऑक्सीजन टूटेगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। सर याद होगा, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं क्या, ठीक है, दो चीज होता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम यही तो करते हैं, यही तो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जिस मात्रा में मिले हमसे मतलब नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यही मंड होता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो इसके साथ ये निकाल करके थोड़े बनाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ आकर के मिल जाएगा, ये बनेगा। और यही वाला जो ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अभी पूछा जा सकता है, पानी से निकलता है, ठीक है। जो यानी कि हमें प्रकाश संश्लेषण के समय हाइड्रोजन यानी सॉरी ऑक्सीजन मिलता है, वो पानी के विघटन के द्वारा मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, पानी का विघटन होता है, और पानी के विघटन के बाद यानी कि सबसे पहले H2 और O टूटता है, ठीक है। H2 और क्या चीज होता है, O में यानी टूट जाता है। उसके बाद CO2 के साथ क्या होता है, ये H2 क्या होता है, ये जुड़ जाता है और ये क्या बनाता है, हमारा CHO बना लेता है। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होती है, यानी सॉरी ऑक्सीजन, ये बाहर निकल जाती है। क्लियर? ठीक है। तो पानी से होता है, ये पानी से निकलता है। इसके हमारे आयोग ने भी कई बार पूछा था, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका में कोई विभाजन होता है? याद है, मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था किसमें नहीं होता है, और मैंने बोला था जीवन भर किसमें होता है, किसकी कोशिका में होता है? भूल गए आप लोग? जो है वही वाला प्रश्न था, ठीक है। कौन सा? अच्छा ये बताइए, किसी व्यक्ति को जहर दिया गया, कैसे पता चलता है, किस चीज की जांच की जाती है? हाँ बताइए, सही बोल रहे हैं आप, नीला तो हो जाता है, लेकिन जांच कैसे होती है? ठीक है, कौन सा जहर दिया गया है? कोई भी चीज है, हम यानी शरीर में जो भी मेटल जितना जाता है, कोई भी मेटल जाता है, ठीक है, बाहर से भोजन के द्वारा या किसी भी तरह के द्वारा, वो कहां पर इकट्ठा होता है? यकृत में, लीवर में। तो जो बोलते हैं ना, वो विसरा एकत्र किया गया, तो लीवर का भाग काट कर रखा जाता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। तो लीवर क्या होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इसकी कोशिका आपस में क्या होती रहती है, विकसित होती रहती है, टूटती रहती है। क्लियर हुआ? और मैंने बताया था ना, ठीक है, कि कौन सी तंत्रिका कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता, मस्तिष्क की कोशिका में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता, ये नहीं टूटती है, ठीक है, यानी इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्लियर हुआ ना? कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, किसमें? लीवर की कोशिकाओं में होता है, और किसमें नहीं होता? मस्तिष्क की कोशिकाओं में, ठीक है। तो जो तंत्रिका है उसमें नहीं होता। क्लियर हुआ? अब दोबारा मुझको नहीं बता, तिबारा नहीं बताना चाहिए, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं इसको मैं। इसके बाद है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे क्या चीज होता है, अवतल लेंस, ठीक है। इसके बाद हंसाने वाली गैस, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हमारा, इसमें जितने भी विटामिन है ना वो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, हर एक विटामिन प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन यदि ये दिया गया है तो अब हमें देखना पड़ेगा, तो प्रतिरक्षा के लिए क्या जरूरी है हमारा, WBC, ठीक है। WBC तो प्रतिरक्षा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो जो WBC के निर्माण में यानी योगदान दे रहा होगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अन्यथा जितने भी जो है ना ये हैं, ये सब क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि डिफिशियंसी, इनकी कमी से डिफिशियंसी होती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, विटामिन सी होगा। क्लियर? इसका हो जाएगा विटामिन सी। अब इसके बाद यहां पर यह है कि विटामिन ए, बिल्कुल ठीक है, ये विटामिन ए जो है ये त्वचा की सुरक्षा करता है, ठीक है। विटामिन ए त्वचा की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यानी त्वचा इसमें क्या हो जाती है, विटामिन ए की कमी से त्वचा का रंग यानी कि हल्का पड़ने लगता है, गहरा हो जाता है, ठीक है। मेलेनिन को ये प्रभावित करता है, और आप लोग जानते हैं कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलेनिन के कारण होता है, ठीक है। विटामिन के जो है, ठीक है, ये क्या करता है, विटामिन के और रक्त के थक्का को जमने के लिए, ठीक है, वो करता है। और विटामिन ई क्या करता है, ठीक है, विटामिन ई हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से जो है ना होने वाला जो रोग है, यहाँ पर प्रतिरक्षा की बात हो रही है, ठीक है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है आदि, ठीक है। लेकिन कमी से जो होने वाले रोग है मालूम है ना आप लोगों को, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से बांझपन, बांधिया रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना या रक्त का थक्का देर से जमना,
ठीक है, ब्लड कोटिंग यानी कि ना होना। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, कवक का। ठीक है, तो क्या चुनेगा? ठीक है, फफूंद का, फंगाई का। ठीक है, इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, फफूंद को यानी कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ओके, इस वजह डेसिबल नापने, किसे नापने के लिए प्रयोग किया लाया जाता है? हेमोग्लोबिन नहीं, पेशाब में शक्कर नहीं, ठीक है, वातावरण में ध्वनि, यही वाला। ठीक है, वातावरण में ध्वनि नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितने तक? अमूमन माना जाता है गांव वगैरह में, ठीक है, गांव वगैरह में 50 डेसिबल, ठीक है, ये इतना शोर पर्याप्त होता है। शहरी इलाकों में, ठीक है, 60 डेसिबल तक शोर जो है ना, यानी कि दिन में, ठीक है, वो होता है। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां तक 75 डेसिबल तक क्या हो सकता है? स्वीकार्य है। इससे ज्यादा होगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं? शोर बोल देते हैं, और वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, इस वजह इनमें से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? फोटॉन। तो फोटॉन कहां पाया जाता है बताइए? ठीक है, ज्यादा मास्टर जानते हैं, मुझको तो प्रोटॉन लगता है। बताइए फोटॉन कहां पाया जाता है? फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। वेरी गुड, पकड़ लिया ना। ठीक है, तो लाइट जो होती है ना, लाइट कणों के रूप में होती है, वो पैकेट के रूप में होती है, एंड वन पैकेट इज नोन एज फोटॉन। ठीक है, एक को बोलते हैं फोटॉन। और क्या चीज होता है उस फोटॉन में? क्या होती है? एनर्जी भी होती है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है, जो ये आप लोग वो देखते हैं ना घरों में ऊपर सोलर पैनल, ठीक है, तो सोलर पैनल में, ये सोलर पैनल है, ठीक है, यहां पर क्या होता है? ये लाइट क्या होती है? यहां से आई तो ये फोटॉन आ रहा है ना इसमें, जैसे ही यहां पर टकराता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी जो आप लोग देखते हैं ना पैनल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। और जब वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है यानी कि उसमें आता है तो फोटॉन, जो आप लोगों ने बोला बिल्कुल सही है, पहले भी तो बता चुका हूं भी मैंने। ठीक है, क्या कहा हूं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु के मूल तत्व हैं। ठीक है, मूल कण है। ठीक है, और ये दोनों कहां पर पाए जाते हैं? ठीक है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, ये चारों तरफ चक्कर लगाता है। इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को? बताइए। विटामिन को, बिल्कुल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा प्रदाता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदाता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बताइए। बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं प्रोटीन खाते हैं ना। ठीक है, कारण क्या चीज है? ठीक है, दो चीजों को बनाने के लिए। बॉडी बिल्डिंग कब होगी? ठीक है, जब सेल का ग्रोथ होगी। और सेल की ग्रोथ का मतलब क्या चीज हो गया? ठीक है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया? ठीक है, यानी कि शरीर के जो है ना, यानी कि कोशिका का या ऊतकों के निर्माण के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, इसलिए बच्चों जो विकास कर रहा होता है बच्चा, उसके लिए क्या होता है? प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, भले एक बार उसे कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा में, लेकिन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो उसका जो यानी कि सेल डिवीजन है वो काफी तेजी के साथ होगा। वसा बहुत कम मात्रा में ली जाती है, ये भी क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का शरीर में मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ना कि वसा। इसलिए तो हम कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा खाते हैं। ठीक है, चलिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो आ गया ना यहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। ठीक है, पहला नियम जड़त्व का नियम है। कोई भी वस्तु अपने यानी कि स्थिति में, हाँ, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती जब तक उसमें बाहर से बल न लगाया जाए। चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, बाहर से बल लगाया जाए, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, इसका मतलब है संवेग पर, जो संवेग होता है वो सीधे सीधे किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? फोर्स में। ठीक है, यानी बल में परिवर्तित किया जा सकता है, F=ma। ठीक है, इसके बाद आता है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। यानी प्रत्येक क्रिया के क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। ठीक है, और फिर क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये तो तरलता का सिद्धांत है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, ये रॉकेट है। ठीक है, यहां से क्या चीज हुआ? जब गैस निकलेगी तो नीचे की तरफ यानी आएगी ना, तो इसे क्या करेगी? रॉकेट को ऊपर की तरफ लेकर के जाएगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम के आधारित। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? ठीक है, तो कोयला, ये तो खूब का फैलाता है, केरोसिन भी फैलाता है, ये भी फैलाता है। तो कौन सा हो गया हमारा? हाइड्रोजन। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन फ्यूल। ठीक है,
मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ठीक है, मायोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, ठीक है, प्लिस्टोसिन। प्लायोसिन युग में क्या हुई थी? ठीक है, मानव की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र में प्रवहन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ठीक है, याद आया 1912 की घटना, टाइटैनिक। ठीक है, तो कितना रहता है ऊपर? 1/10। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कितना रहता है? 1/10 ऊपर रहता है। ठीक है, और 9/10 कहां रहता है? नीचे रहता है, 90%। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है? समुद्र के लिए। ठीक है, आप जो है ना किताबों में खोजोगे, किताब में तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन गूगल चाचू से पूछोगे तो क्या करेगा? गलत बताएगा। ठीक है, साधारण जल में, ठीक है, तो साधारण जल में क्या होता है? 1/11 भाग ऊपर रहता है। ठीक है, और 10/11 भाग नीचे रहता है। ठीक है, कारण क्या चीज है? कारण यह है कि समुद्री जल में क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, डेंसिटी ज्यादा होती है। जो डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसे ज्यादा ऊपर रखेगा ना वो। और जो है ना, इसमें क्या होती है? डेंसिटी होती ही नहीं है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ज्यादा भाग डूबा रहता है, कम भाग ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ आइसबर्ग की बात हो रही, बर्फ की बात नहीं हो रही, छोटा सा टुकड़ा ग्लास में तैरेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में 1/10 ऊपर ज्यादातर ही पूछा जाता है, 9/10 नीचे, यानी 10 किससे में संबंधित है? ठीक है, समुद्री जल में। ठीक है, और यहाँ पर ये थी, यही क्वेश्चन वही वहां भी पूछा जाता है, याद है सर? ठीक है, वो पूछते हैं कि क्या होता है कि जब समुद्र से, ठीक है, यानी कि समुद्र से जब उसमें जो जहाज है, पानी वाला जहाज, ठीक है, तो शिप, वो क्या होता है? नदी में प्रवेश करता है तो नीचे धंस जाता है। ठीक है, और जब क्या होता है? नदी से समुद्र में आता है तो ऊपर उठ जाता है। इसलिए जो लोडिंग की जाती है उसमें, ठीक है, उसी के अनुसार की जाती है कि इसे नदी में ले जाना है या नहीं ले जाना है। नदी में ले जाना है तो खाली रखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, और यदि नदी में नहीं ले जाना है, समुद्र में रखना है, तो उसमें जो है ना उतना भरा जा सकता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि डेंसिटी पानी के, नदी के पानी के घनत्व तो क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसपे उत्प्लावन बल कम लगता है। ठीक है, तो यानी वो जो जहाज है वो नीचे धंस जाता है। ठीक है, और जो है ना समुद्र का क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इसी में लगे हाथ बता दिए, सबसे ज्यादा घनत्व तो किस समुद्र का है? मृत सागर का। ठीक है, मृत सागर का सबसे ज्यादा जो है ना घनत्व है। जार्डन नदी जहां पर जाकर गिरती है, ठीक है, उसे मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, वहां पर जो है पेनी की काफी ज्यादा मात्रा, वहां पर मृत सागर इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही जाकर के जार्डन नदी जहां जाके गिरती है, ठीक है, वो समुद्र का निचला हिस्सा है। ठीक है, और निचला हिस्सा है तो वहां से नदी का पानी बाहर नहीं जा पाता, यानी वहां से पानी नहीं जा पाता बाहर, समुद्र का पानी उसी में बना रहता है। इसलिए वहां पर डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, नमक ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए मछलियां वगैरह सभी चीजें जो यहाँ से जाती हैं, ठीक है, उसमें जब जाती हैं तो उनका शरीर क्या होता है? ठीक है, किसके कारण? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि आप क्या करें, जो वो है उसको क्या बोलते हैं, ये किशमिश, पानी में डालें तो फूल जाती है। ठीक है, और यदि जो है ना, यानी कि उसको जो अंगूर है उसे पथ में डालें, पथ का मतलब वो जिसमें रसगुल्ला वगैरह हो, तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो यही मैटर है उसमें। ठीक है, जैसे वो जाएंगे तो वहां पर क्या चीज हो गया? शरीर से पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकल जाएगा तो शरीर क्या हो जाता है? फट जाता है, वो मर जाते हैं जीव। इसलिए वहां कोई जीव जिंदा नहीं रह पाता, इसलिए उसे मृत सागर बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है इसमें रॉकेट किस, वो ये तो हो गया। मानव की उत्पत्ति, ये भी तो हो गया। अच्छा चलिए, ये तो कुछ दूसरी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और पहुंच गए कहां से कहां तक। इसके बाद है हमारा सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? क्यों? क्योंकि क्या है? अत्यंत ज्वलनशील है, और जो है ना यानी नमी से तुरंत इसमें क्या पकड़ लेता है? ठीक है, आग पकड़ लेता है। लेकिन मुझे बताइए सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है? सर्वाधिक सक्रिय जो यानी तत्व है, ठीक है, वो कौन सा है? ठीक है, दो में बताइए, पोटेशियम है या सोडियम है? बताइए, जो मैंने लिखा वही है। सबसे ज्यादा सक्रिय क्या है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से आता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब इतना मुझे समझाने का इसका वो मैंने नहीं है कि ये क्यों है। ठीक है, नहीं तो मैं इसे भी क्या कर देता, समझा देता, लेकिन ये सोडियम से ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन्हें हथेली में रखने पर क्या होते हैं ये? ठीक है, हथेली से गर्मी लेकर के जल जाते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय ये है, उसके बाद ये है, फिर आगे क्या होता है? फिर सबसे ज्यादा अक्रिय कौन सा है? याद है? सोना। ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के ऊपर क्या आता है? क्रोमियम आता है, उसके ऊपर क्या चीज आ जाता है हमारा? ठीक है, चांदी आ जाता है।
चलिए, इस बात है प्रकाश संश्लेषण में हरित पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? बताइए क्या होती है? जल का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। तो किसका होता है? प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, जल का और पानी का अवशोषण तो कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं ना। ठीक है, स्टोमेटा करते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती? देखिए, कहीं पर भी पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है। पदार्थ में उत्तर यानी उपस्थित मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? ओके, फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो यानी कि वो लगता है ना, ये टिक टिक, क्या बोलते हैं इसको? तार। ठीक है, फिलामेंट। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, और जो वो होता है यानी प्रेस, और ये जो आजकल आप लोग यूज करते होंगे घरों में हीटर, इनमें कौन सा होता है? नाइक्रोम का। मैंने खासियत बताई थी ना। ठीक है, कि जो है यानी कि टंगस्टन का भी क्या होता है? ठीक है, हाई जो है ना यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है। इससे भी क्या होता है? ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ज्यादा होने के कारण यदि ये यानी बल्ब के अंदर ना हो ना, बाहर हो, तो तुरंत जल जाता है। यानी ऑक्सीजन जैसे पहुंचेगा तो ऑक्सीडेशन कर लेगा ये। ठीक है, लेकिन जो नाइक्रोम होता है उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है? नहीं होता है। इसलिए हम उसे खुले में क्या कर सकते हैं? ठीक है, लगा करके और जो है ना यानी हीटर जला लेते हैं। ठीक है, इसे कभी भी नहीं जलाया जा सकता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन तुरंत इसका हो जाता है। लेकिन दोनों की खासियत है, जो बॉइलिंग यानी जो है ना मेल्टिंग पॉइंट दोनों का हाई होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ये हो गया जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है, बकरा का मांस खिला दिया, ठीक है, तब वह क्या है? अच्छा चलिए, ठीक है, मैं सोचा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक, और चलिए, तो क्या चीज होता है? ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये घास है। घास क्या है? उत्पादक, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। उत्पादक, स्वयं पोषी। और इसके बाद इसे किसने खाया? ठीक है, इसे बकरे ने खाया। ठीक है, तो बकरे ने खाया तो क्या हो गया? ये हो गया प्रथम पोषी। ठीक है, यानी प्रथम पोषी का मतलब प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, और बकरे को जिसने खाया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लेते हैं मानव। ठीक है, या शेर, इसने जब खाया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें खाने वालों को जो खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता। शेर वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। किसी द्रव का उसके यानी जो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं? मांस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? तृतीय उपभोक्ता होते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर बिफोर द रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? उसे क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन। ठीक है, देख लीजिए, कंडेंसेशन का मतलब है जमना। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब वाष्प का जमना। ठीक है, तो जब यानी जल वाष्प जमती है दैट इज नोन एज संघनन। ठीक है, यानी कि वाष्प जो जो ऊपर जा रही है उसे हम क्या करें? ठंडा कर दें। ठीक है, तो क्या बन जाती है? जल में बन जाती है, उसे हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन। ठीक है, हिमीकरण का मतलब क्या चीज होता है? ठीक है, वो है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, या फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? पानी को जब हम क्या कहते हैं? द्रव को यानी उसका तापमान और कम कर देते हैं तो जो जमता है उसे हम हिमीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तीनों चीजें क्लियर हुई है? नहीं क्लियर हुई? पानी को ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा, हिमीकरण हो जाएगा, फ्रीजिंग। ठीक है, उबाल देंगे तो यानी कि वो वाष्प बनने लगेगा। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा। उस वाष्प को ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। इसे वो बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। ठीक है, ये खत्म भी हो गया या नहीं खत्म होगा? अच्छा, चलिए, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मेथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, कौन नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस है? हाँ? मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है क्या होती है? गिल होते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ओके,
ठीक है, यानी कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस इको, ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो किससे होती हैं? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। टकरा करके जब वापस आती हैं तो क्या होती है? ठीक है, प्रतिध्वनि पैदा करती है। अब मुझे ये बताइए कि टकरा करके और वापस फिर यहां तक आने में कितना समय लगेगा जिससे हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़े? या आप मालूम है 1/10 सेकंड। ठीक है, टकरा करके और वापस आने में यदि 1/10 सेकंड लगता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो जो है यानी हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। इससे ज्यादा लगता है, इससे कम लगता है तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कमरा बिल्कुल खाली होता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता, जैसे आप लोग दीपावली वगैरह में, होली वगैरह में साफ करने के लिए जो है ना, या पुताई उताई करने के लिए वो करते हैं, तो उसमें कमरे में जाके बोलते हैं तो उसमें से आवाज टकरा कर क्या होती है? वापस आती है, वो प्रतिध्वनि होती है। ठीक है, तो यानी कि 1/10 सेकंड में, ठीक है, आएगा। तो 1/10 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 320, 330 होता है ना, 330 अमूमन ये मानते हैं 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगी? जा रही है और फिर क्या होगी? इसी स्पीड से वापस आएगी। ठीक है, 1/10 सेकंड लगता है तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी परावर्तन के द्वारा। ठीक है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो क्या चीज होता है? सोडियम बेंजोएट। फार्मिक एसिड किसके द्वारा निकलता है? चींटी जब काटती है, ठीक है, तो फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका, नींबू, जितने साइट्रस फूड होते हैं उनमें सब में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो आप लोग जानते हैं, तेजाब को बोलते हैं, H2SO4 को बोला जाता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? ठीक है, तो कौन सी? यही तो है फीमर। ठीक है, जांग की हड्डी, ठीक है, क्या होती है? ठीक है, वो सबसे लंबी होती है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा क्या बनता है? सबसे ज्यादा बोन मैरो होता है ना, इसलिए सबसे ज्यादा इसमें क्या बनता है? रक्त बनता है। बोन मैरो में रक्त बनता है ना, ठीक है, बोन मैरो में ही जो है रक्त बनता है। इस अतः इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? याद है? ठीक है, वैनी आ पिनाला, वैनी आह पिनाला, इंग्लिश में बोलते हैं विब्ग्योर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वैगनी का, ठीक है, क्या होता है? सर्वाधिक होता है। भूल चुके हैं साहब। ठीक है, और लाल का सबसे कम। ठीक है, सबसे कम होता है इसलिए खतरे का निशान इसका बनाया जाता है। ठीक है, और बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि वायलेट का। अब आप यहां पर जो भी हो उसे क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। ठीक है, विब्ग्योर। ठीक है, दो ही यहां से क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं, और यहां पर यानी सातों रंग आपके लिखे हुए। इसके बाद इसमें हमारा, ठीक है, अब इंद्रधनुष की बात कर रहा है, चाहे इंद्रधनुष की बात करें, ठीक है, चाहे प्रकाश का बात करें, उसमें भी यही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वल्कनीकरण प्रक्रिया, पहले तो समझ लीजिए ये एक अलग सा भी क्वेश्चन है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? ठीक है, ये संबंधित होती है रबड़ से। वल्कनीकरण तो उसे बोलते हैं वल्कनीकृत रबड़, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है वल्कनीकृत रबड़। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है तो उसे वल्कनीकृत रबड़ कहा जाता है। अपने अनुसार उसे हम क्या कर लेते हैं? अलग अलग तरीके से बना लेते हैं। अब इसमें जो है ना, इसकी खोज किसने की थी? डनलप ने की थी। ठीक है, चार्ल्स, ठीक है, गुडेयर ने की थी। ठीक है, मैकमिलन ने किया था। ठीक है, न्यूटन ने किया था। ठीक है, तो गुडियर ने किया था। डनलप ने क्या किया था? रबड़ की खोज की थी, रबड़ के टायर, इसलिए इसी के नाम पर डनलप का टायर बहुत चलता था। हाँ, गुडियर के भी आने लगे। ठीक है, क्योंकि बाद में जब यानी कि इतना लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो गुडियर के भी टायर जो है ना इन्हें होने लगे। पारस्कित, यानी कि इन्होंने क्या चीज किया था? गुडियर ने ही जो रबड़ है वल्कनीकरण ने सल्फर की मात्रा मिला करके और जो है ना उसे वो करना। पारस्कित के दो घटक कौन कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्म जीव, जैविक अजैविक, पौधे प्रकाश और जीव और पौधे। तो क्या चीज है? जैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। जिनमें जैविक का मतलब है जिनमें जीव है, अजैविक का मतलब जीव नहीं है। ठीक है, जीव नहीं तो मिट्टी हो गया, रोशनी हो गई, पानी हो गया, ये सब क्या हो गए? अजैविक हो गए। चलिए, इसके बाद है, बच्चे आज के बाद दूसरे दिन नहीं आएंगे, बोलेंगे मास्टर इतने में हमको परेशान कर देता है। ठीक है, दूरदृष्टि निवारण के लिए लीजिए आ गया। पहला क्वेश्चन क्या था? निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है?
दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट की दृष्टि यानी क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आंख है और यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ आने वाला यानी दूर से आने वाला, ठीक है, क्या होता है, आसानी से यहाँ पर बन जाता है। लेकिन नजदीक से आने वाली जो होती है, ठीक है, वो कहाँ पर बनती है, यहाँ पर बनता है, जिसके कारण हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। ध्यान रखिएगा, नजदीक की वस्तु न दिखाई पड़ना दूर दृष्टि दोष है। मैंने क्या बोला कि जो दोष बता रहा है ना वही हमारा होता है। मैं भी बहुत परेशान रहता था, ठीक है, कई साल तक मुझे याद ही नहीं रहता था कि दूर दृष्टि कैसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कैसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इसे जो है ना वो करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे फोकस करेगा, यहाँ पर फोकस करने वाला ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। हाँ ध्यान रखिएगा, उत्तल रखकर मन कर दीजिएगा, मैं तो वहां लगा देता उत्तल दर्पण में। लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है, ठीक है, ऑक्सीकरण का। ठीक है, जस्तीकरण क्या होता है, लोहे में जो है ना जस्ता का मिलाना, तो क्या होता है, जस्तीकरण होता है, एलॉय बनाया जाता है। आप लोगों ने जो है ना देखा होगा ये जो हैंडल है ये, ठीक है, ये बाइक वगैरह में जो होता है वो चीज, यानी कि ये इसमें जब ये जस्तीकरण कर दिया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण, जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, वो उसका जो है यानी उसका यानी चेंजिंग तो खास नहीं आती, ठीक है, लेकिन उसे हम यानी इन चीजों से बचा लेते हैं। ओके, इसके बाद है, ठीक है, अब यहीं से एक सवाल है, ठीक है, ये बताइए जब लोहे में जंग लगता है, ठीक है, तो उस लोहे की वस्तु का भार, ठीक है, याद रखिए द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, आप बताइए बढ़ेगा क्यों भाई, अरे उसको जंग खा लेगा तो बढ़ेगा वो, क्यों बढ़ेगा देखिए यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये बना लेता है, ठीक है, पहले तो क्या था, यही था ना, ठीक है, अब ये बना लेता तो क्या चीज हो जाता, इसकी मात्रा तो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। अब ये हम वो लोग नहीं कहते कि हाथ से उठाकर देखा जाए या तराजू में तोला जाए, ठीक है, तो इसका फिजिकली देखा जाए तो क्या होता है, ठीक है, ये कंडीशन आती है। ठीक है, ओके, चलिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना, तो याद है, ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है, बताइए, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, वेरी गुड, क्षारीय होता है, तो 7.54 के, ठीक है, करीब होता है। ओके, अब इनमें से कोई सा भी ऐसा सवाल तो नहीं है कि जो है मेरी समझ में ना आया हो। ओके, तो हमारा ये पूरा होता है और फिर आगे मिलते हैं, ठीक है, दूसरे सेशन में।